तो इस कॉल की शुरुआत हम करेंगे बाय थैंकिंग ऑल आवर गुरुज, गाइड्स, मास्टर्स, टीचर्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन स्पिरिट्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे इंसेस्टर्स और हमारे सभी हायर बींग्स को धन्यवाद के साथ इस कॉल की शुरुआत हम करेंगे। एंड फ्रॉम मी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कॉल, जहां बात सिर्फ आयुर्वेद की नहीं होने वाली है, बात हमारे एवरीडे लाइफ को इम्प्रोवाइज करने की होने वाली है। सो बिफोर आई आई इंट्रोड्यूस टुडेज दी एक्सपर्ट, जिन्होंने मेरी लाइफ भी चेंज करी, एंड आई टेल यू इन अ बिट कि मेरी एक्सपीरियंस और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा। I see that people have joined from Goa, Rajasthan, Pune, Karnataka, Bombay, San Francisco, Meerut. Thank you so much for joining. और आज का सपोर्ट मुझे सबसे चाहिए, क्योंकि टुडे द वन हु सिटिंग एंड शेयरिंग हर नॉलेज इज माय सोल सिस्टर। और इतना तो मैं आप सबको हक से कह सकती हूँ, शो योर फेस, शो योर सपोर्ट एंड स्माइल्स। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ टू माय सोल सिस्टर, बट मोर देन सिस्टर शी इज अ गुरु। और उनके बारे में एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी इज शैले शैले न माणिक्यम, मोक्ति कम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदनम न वने वने। यानी हर पत्थर माणिक नहीं होता, हर हाथी के सर पे मोती नहीं होता, हर जगह, हर गांव, हर देश में साधु नहीं होता, और हर वन में चंदन नहीं होता। तो इमेजिन वो वन जहां पे चंदन है, वो हाथी जिसके सर पे मोती है, और वो पत्थर जो माणिक है, वो कितना अनमोल है। वैसा ही एक अनमोल पावर आज हम सबके बीच में बैठा है, हमें आयुर्वेद के बारे में बताने वाले हैं। दैट इज नन अदर देन डॉक्टर वैद्या। वो अ, गर्भ संस्कार की एक्सपर्ट है, पंचकर्म की एक्सपर्ट है, और जीतों से उन्हें कंपैशनेट हीलर होने का भी अवार्ड मिला है। लेट अस वेलकम नन अदर देन डॉक्टर प्रियल राघव। तो आयुर्वेद क्या होता है? इट इज लाइफस्टाइल, एंड टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग आयुर्वेद। सो आई एम गोइंग टू बी रिक्वेस्टिंग her to be joining us. Give us a moment and give me a moment to spotlight her. Here she is. I want all of you to cheer for her and show her a lot of love. थैंक यू। Thank you so much. अगर मेरे मुंह से अगर इन्हें बुलाते गुड बुलाते इवनिंग डॉक। निकले गुड प्रियल इवनिंग। दी, गुड गुड इवनिंग दी, and welcome गुड in, welcome in. या गुड इवनिंग एवरीवन। all of my friends and family, my soul sister, everybody, welcome here. Let's have a good quality Ayurveda time. And thank you so much, Siddhi, for all these beautiful words. I'm But receiving you. दी, मैं एक मिनट टेक ओवर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी विथ यू एंड आई वॉन्टेड टू शो योर फेस व्हेन आई टॉक अबाउट दिस। ओके? Okay. एंड आई, बिकॉज आई हैव क्वेश्चंस एंड आई नो कि सबके माइंड में ये क्वेश्चंस आएंगे, बट बिफोर दैट अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन। कोई भी कॉल मेरा या कोई भी चीज बिना अप्रिसिएशन नहीं शुरू होती। बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो अ स्टोरी। इन लास्ट फेब, जो फेब्रुवरी हुआ था, आई वॉज डायग्नोस्ड ऑफ 16 millimeter stone in my gallbladder and my life shattered. मुझे लगा कि बस भाई जिंदगी खत्म है। आई विल हैव टू गिव अप ऑन माई ऑर्गन, बिकॉज जब आप डॉक्टर से बात करते हो, वो कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं, ऑर्गन निकालो, खत्म करो, आगे बढ़ो। बट रिमूविंग एन ऑर्गन is not an option and was not an option for me. So I thought कि इसे मैं ट्रीट करूंगी, and luckily through my aunt I met her. Within 19 sessions my stone was reduced by 2 mm. Within 19 sessions, my personal testimonial, everyone. अब मैं इनको मेरी बुआ जी के थ्रू मिली, and my बुआ had something to do with skin, and that is also
इनक्योरेबल इन एलोपैथी, क्योर नहीं है। कुछ स्किन डिसीजेस का भी एलोपैथी में, एंड शी हैज सीन इमेंस अमाउंट ऑफ 70% of a disease was cured when I met her. Apart from this, I have sent multiple of my students and clients to the, and I've seen immense amount of growth in the way they are healing. So testimonials की आज मेरे पास कमी नहीं है. Only thing I want is support from you, claps from you, questions from you, and जितने क्वेश्चंस आएंगे यू विल रेज योर हैंड्स. जितने क्वेश्चंस आएंगे यू विल type them in the chat window so that we can keep today's call structured. And let us begin from her. Can we start with a question now? And thank you so much. My deepest gratitude इन जितने भी लोग हैं उन सब की तरफ से आपको मेरा ग्रेटिट्यूड कि आप यहाँ आए, आपने टाइम निकाला, समय निकाला. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. अब सबसे पहला सवाल जो मुझे पूछना था सबके तरफ से आपको, दैट वाज लाइक आयुर्वेद कोई मेडिसिनल साइंस नहीं है. आई लर्न इट फ्रॉम यू कि ये एक लाइफस्टाइल है. कैन यू जस्ट गिव अस लिटिल फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेद? Yes, sure. Before we start, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantri Amrita Kalashastaya Sarvabhinataya भोगनिवाराय नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते. लॉर्ड धन्वंतरी जो गॉड ऑफ आयुर्वेदा है उनको हम नमन करते हैं. सुनने वालों को बहुत अच्छा हेल्थ मिले, हेल्थ रूपी वेल्थ मिले. और ये जो आज सेशन हो रहा है उसमें से आपके लिए जो जरूरी है, आपके लिए जो हेल्थ टिप्स है, होम रेमेडीज है या प्रैक्टिसेस है, ये सब कुछ आपको मिले. जो आप सुनना चाहते हैं वही मेरे मुंह से निकले, यही मैं भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करती हूँ, सबका आह्वान करती हूँ. और सिद्धि ने ऑलरेडी बोल दिया है कि उन्होंने एंसेस्टर्स से लेकर प्लैनेट सबको सबको इनवाइट किया है. आई इनवाइट ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज प्रेजेंट इन दिस रूम. Okay, so let's get started, Siddhi, with the first question. Yes, fundamentals of Ayurveda. This is your question. Now, to understand fundamentals of Ayurveda, you should understand what is the definition of health. Health का definition क्या है? केवल रिपोर्ट्स नॉर्मल आना, ऐसा बात नहीं है. केवल रिपोर्ट्स नॉर्मल आने वाली व्यक्ति हेल्दी नहीं होती. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी पर्सन. वो क्या है? वो ये है कि समधात. द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी पर्सन क्या है? कि समदोषश्च समअग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बोला गया है वात पित्त कफ है, बैलेंस रहना चाहिए. उसमें सप्त धातु कॉन्सेप्ट आता है, वो बैलेंस रहना चाहिए. उसके ऊपर भी है कि जिसके मल मूत्र की क्रिया नॉर्मल होती है, सुबह में उठते ही एक बार शौच को जाना. उसके आगे और एक लेवल अप है कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते. मतलब जिसकी प्रसन्न आत्मा है, जिसका प्रसन्न मन है, और जिसकी पंच इंद्रिय, अति इंद्रिय यानी मन, और जनन इंद्रिय यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये सारे बैलेंस फॉर्म में हैं. ये पूरा पैकेज मिला के एक डेफिनेशन ऑफ हेल्दी पर्सन आयुर्वेदा मानता है. ये व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है. तो ये एक फंडामेंट्स जो आपने पूछा, उसका जवाब ये है कि पूरा खेल बैलेंस का है. ओके, सो अब इसके लिए बहुत सारे टिप्स हम अपने लाइफ में, छोटे छोटे टिप्स है, नोइंगली अननोइंगली हम गलतियां करते हैं और ये पूरा इम्बैलेंस होता है. धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इम्बैलेंस जो है वही एक डिजीज, एक छोटी सी डिजीज, एक कंप्लेंट, आप बोलते हैं ना कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट, ये होते होते आपका जो है पूरा डिजीज में मैनिफेस्टेशन होता है, जिसको संप्राप्ति कही जाती है. ठीक है, वायुपत और कफ ये सबको पता है. ये जुड़ता कैसे है, आयुर्वेद नेचर से जुड़ता कैसे है, उसका फंडामेंट्स अगर आपको बताऊं तो बहुत सिंपल है. 5 एलिमेंट्स से जुड़ता है. क्या है ये 5 एलिमेंट्स? 5 महाभूत, पंच महाभूत, आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि, इससे ही हम बने हैं. पूरे ब्रह्मांड में छठा महाभूत है ही नहीं. आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि, तो वात पित्त और कफ ये इसी 5 महाभूत से बने हैं. मेरा शरीर भी 5 महाभूत से बना है और मेरी दवाइयां भी 5 महाभूत से बनी है.
तो वात है एयर एलिमेंट, पित्त है फायर एलिमेंट, कफ है वाटर एंड अर्थ एलिमेंट, और शरीर में जहां जहां जगह है, अवकाश है, आकाश है, ईथर है। तो बेसिकली जो महाभूत बढ़ा है यानी वायु बढ़ा है या कम हुआ है, तो वो या तो ओवर फंक्शन में जाएगा या तो अंडर फंक्शन में जाएगा। तो मेरे हर्ब्स जो है, सारी दवाइयां जो है, उसके बहुत सारे सोर्सेस है। क्या सोर्सेस है? तो एनिमल किंगडम से भी आ रहा है, ओके, नॉन वेजिटेरियन मेडिसिन आर आल्सो देयर। प्लांट किंगडम से भी आता है, मरीन एनिमल से भी आता है, मरीन प्लांट से भी आता है, समुद्र के नीचे के पत्थरों से भी बनती है दवाइयां, और सबसे ज्यादा खनिज जिसको बोलते हैं, मिनरल्स से बनते हैं, मेटल्स से भी बनते हैं। बट आयुर्वेदा को इस तरीके से देखा जाता है कि केवल मेटल की औषधियां है, ये बात सच नहीं है। मेटल की औषधियां देना नहीं देना वो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैं ये नहीं कहूंगी कि दवाइयां जो है वो नहीं होती है, बिल्कुल होती है। इसका क्लबिंग भी किया जाता है। ये सारा बहुत टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन ये एक मीथ है कि आयुर्वेद में केवल मेटल की दवाइयां है। तो फंडामेंट्स की ओर अगर हम बढ़े, तो वायु पित्त और कफ जिसका बैलेंस हो गया, वो व्यक्ति जो है हेल्दी है। लेकिन प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, यानी आपको प्रसन्न भी रहना है। ओवर टू यू सिद्धि। यस दी, आई हैव अ क्वेश्चन बिकॉज ये इतना वास्ट टॉपिक और यूनिवर्स है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज आई वांट टू बी स्टेपिंग टूवर्ड्स एंड अवॉइडिंग फॉर माई सेल्फ इज कहाँ कहाँ मैं गलतियां करना छोड़ दूं। तो ऐसी कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो हम लोग करते हैं एंड वी शुड स्टॉप डूइंग देम इमीडिएटली, ताकि हमारी लाइफस्टाइल, हम जो डिसीज इनवाइट करते हैं, हर वो चीज में हमें आजादी मिलना शुरू हो जाए। यस, आई वुड से वन थिंग दैट एक गलती नहीं है, गलतियां हैं। ये मेरा रोज का काम है, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते सुबह से, क्योंकि ये ओके। प्रोग्राम लेडीज के लिए हमने प्रोग्राम की, ये पूरा जो है डिजाइन किया हुआ है। तो मैं उनको ही मद्दे नजर रखते हुए हम्म। इसका जवाब देना चाहूंगी। क्योंकि लेडीज जो हैं, जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, घर की महिलाएं, वो उठती जरूर सुबह है। पहला पॉइंट मैं उठाऊंगी जो है सुबह सुबह क्या गलतियां होती है उनसे। तो उठते 5 बजे सुबह है, लेकिन सुबह 10 बजे तक 5 घंटे के बाद भी मुंह में कोई निवाला नहीं गया है। सबसे बड़ी गलती नंबर एक। होता क्या है, ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। उठने से 1 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट करना बहुत 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 जरूरी है। अगर हमने ये नहीं किया तो क्या होगा, मैं आगे उसका बॉडी में क्या इफेक्ट होता है वो बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि आपकी बॉडी ने अगले दिन रात को कुछ खाया है, ठीक है। और हमको ये वर्ड क्यों, कहां से मिला? ब्रेकफास्ट, फास्ट यानी उपवास करना, और ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक फास्ट यानी फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो फास्टिंग है उसको ब्रेक करते हैं, उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो हम जो रात को खाया है उसके बाद हमें जैसे ही उठते हैं, हमारा जो नित्य रूटीन है उसको करना है, और उसके बाद आपको तुरंत खाना है। कुछ नहीं तो कुछ ऐसा अल्कलाइन चीज खाना है, इधर इट इज अ फ्रूट और अ ड्राई फ्रूट। मैं नहीं बोल रही हूँ जीरो कुकिंग वाला खाइए, मैं नहीं बोल रही हूँ आप किचन में जाइए कुछ बनाइए उसके बाद ही खाइए, नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ आपके पेट में जरूर जाना चाहिए। ये एक गलतियां 95% से ऊपर लेडीज करती हैं। ओके, तो सबसे पहली तो ये गलती है। पॉइंट नंबर टू, और क्या गलतियां करती है? कुछ तकलीफ हुआ तुरंत दवाई ले लेंगी। अभी की जेंजी गर्ल्स ये कर रही है, मेरे पास आती है, कुछ भी हेडेक हुआ तुरंत टेबलेट ले लिया, फीवर आया तुरंत टेबलेट ले लिया, मंदिर में जाना है, मिन्सेस को आगे डिले करना है, तुरंत दवाइयां खा ली। गलत है ये। केमिकली लोडेड दवाइयां आप कितना अननोइंगली बॉडी में जो है भेज रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। तो ये गलतियां जो है वो कर रही है लेडीज, जितना हो सके इसको रोकना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो तबीयत है वो, और आपके अंदर का वायु पित्त और कफ इम्बैलेंस होता है, ठीक है। उसके आगे मैं ये कहूंगी कि तैयार होना अच्छी बात है, सुंदर, हर एक स्त्री सुंदर है, प्रकृति ने उसे सुंदर बनाया है। भगवान ने हर स्त्री रचना ही इस तरीके से की है जो ब्यूटी का प्रतीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करो और डेली बेसिस पे करो। कभी कभार ओकेशनली आप रेडी होते हैं, होना भी चाहिए।
लेकिन डेली बेसिस पे ये गलतियां करती है लड़कियां, बहुत सारा प्रोडक्ट्स, बहुत सारा कॉस्मेटिक्स, बालों से लेके पाँव तक इतना सारा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल होता है। यू नो वॉट, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज थ्रू योर स्किन पोर्स, कैंसर की तरफ जा रहे हैं। आपका जेनाइटल्स है, योनी, वजाइना, वी वॉश की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं। नानी दादी के जमाने में कोई इस्तेमाल करता था? नहीं करता था। क्यों इतना कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है? बहुत सारी गलतियां हो रही है, हर लेवल पे हो रही है। डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है, पॉकेट्स यहाँ पे है, वहां पे आप रख रहे हो मोबाइल, गलत है। मोबाइल के साथ में सो रहे हो, लैपटॉप के साथ में सो रहे हो। बहुत सारी है, लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन मेरा काम है थोड़ा सा लाइट, आपका प्रश्न आया है तो बताना, ठीक है? तो और फिर एक, भी होल्ड, एक 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 पॉइंट श्योर। जो आया है, एल्डरली लेडीज जो है ना, रात को वॉशरूम के लिए उठते हैं, क्योंकि ये मेरा जो है डेली पेशेंट्स के साथ में इंटरेक्शन होता है, तो उसी के बेस में बता रही हूँ। फिर से जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। एक उठने का तरीका है, एल्डरली लेडीज जो है ना, उठने का तरीका है। आपको लेफ्ट लेटरल से उठना है, बैलेंस में रहना है। बहुत अंधेरा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लाइट करना है, टॉर्च करना है, ठीक है? फिर आपको आपका पाँव नीचे रखना है, 1-2 मिनट आपको बैलेंस रखना है आपका, उसके बाद आपको खड़े होना है और वॉशरूम जाना है। अगर ये सावधानियां बरतेंगे ना, तो बहुत सारे फॉल्स रात को हो रहे हैं, फ्रैक्चर हो रहे हैं, ठीक है, हेमरेजेस हो रहे हैं बाथरूम में। ये टाला जा सकता है अगर सही तरीका हमें पता चले कि किस तरह से उठना है, क्यों उनका इम्बैलेंस चला जाता है, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्डरली लेडीज के हर किसी ने इसी तरीके से लेफ्ट लेटरल से उठना है, बैलेंस रखना है, स्पेशली वर्टिगो पेशेंट्स, ओके, हाई बीपी पेशेंट्स, ओके, इनको बहुत ध्यान रखना है इस चीजों का। और फास्टिंग जो अभी आ रहा है फास्टिंग करेंगे सब, लेकिन फास्टिंग क्या होता है? बहुत गलत तरीके से किया जाता है। भगवान का फास्टिंग करना अच्छी बात है, भगवान का फास्टिंग करना अच्छी बात है, लेकिन तरीका गलत है। कैसे तरीका गलत है? मैं खुद करती हूँ, फास्टिंग करना भी चाहिए, आयुर्वेद ने बोला है लंगनम परम औषधम, ठीक है? उपवास करना अच्छी बात है, शरीर का डिटॉक्स होता है, लेकिन कितना? डेली केवल पानी पे खा खा के गलत हो जाएगा। आप अगर विराम दे रहे हो शरीर को पचन के लिए, तो फिर आपको आपके शरीर में एक्चुअली फास्टिंग करना चाहिए। फिर आप चॉइसेस ऑफ फूड क्या ले रहे हो, क्या खा रहे हो? काफी लोग खा खा के इतना ऑयली चीजें खा खा के फास्टिंग कर रहे हैं। पूरा फास्टिंग का तो चलो, वो तो आप जाने और भगवान जाने और स्पिरिचुअलिज्म जाने, लेकिन आप साथ में योर हेल्थ ऑल्सो गोइंग फॉर अ टॉस, है ना? तो ये गलत हो जाता है। और फिर काफी लेडीज ऐसे हैं जो खाती ही नहीं है बिल्कुल, वो भी गलत हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा खाना बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल फास्ट नहीं करना, और बहुत सारा फास्ट करना, ये भी गलतियां हो रही है। तो फिर और भी हम ऐसा सॉरी। तो अगर आप ऐसा कोई रूटीन बताएं हमें जो एवरीडे लाइफ में हम कर सकते हैं और उसमें आयुर्वेद को जोड़ सकते हैं, पंचकर्म को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझाओ कि आयुर्वेद और पंचकर्म में फर्क क्या है, और एवरीडे लाइफ में हम क्या जोड़ सकते हैं जिसकी वजह से आवर लाइफ कैन बिकम प्रिवेंटिव एंड नाइस एंड अमेजिंग। यू आर आस्किंग इन वन क्वेश्चन मल्टीपल। ओके, चलो ओके, एक एक तोड़ते हैं। नो नो नो, I'll attend everything, I'll try my best to answer। सबसे पहले तो एक उदाहरण दूंगी। उदाहरण ये है कि एक नल चालू है, ओके, एंड बकेट्स आर ओवरफ्लोइंग, और हम वो बकेट्स को फेंक रहे हैं, लेकिन फिर से वो बकेट वहीं रख रहे हैं। तो इसका मतलब दवाई खाना, दवाई का असर जो टेम्पररी होता है, आप दवाई से सिर्फ प्रॉब्लम को सप्रेस कर रहे हो, ओके, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दवाई हम भी देते हैं, ओके। मैं दूसरा एक स्पेसिफिक उदाहरण देके आपको समझाती हूँ। जैसे कि मेरा शरीर एक क्लासरूम है, और 3 बच्चे हैं, वायु, पित्त और कफ, ठीक है? अब ये तीनों बच्चों को एक टीचर आती है जिसका नाम है मेडिसिन। वो टीचर क्या करेगी? वार्निंग देके बिठा देगी। बच्चे तो क्लास में ही हैं, अपने स्वभाव के अनुसार थोड़े टाइम में फिर से पूरे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। मगर टीचर की हाजिरी है, टीचर की जो है एक धाक बोलते हैं ना, एक डर है टीचर का कि टीचर है डांटेंगी, तो उनके डर के वजह से बच्चे शांत रह जाते हैं, शांत बैठते हैं, मगर टेम्पररी स्वभाव उनका नहीं जाएगा। बिल्कुल उसके विपरीत दूसरी प्रकार की टीचर कम ट्रीटमेंट जिसका नाम है आयुर्वेदा का पंचकर्म, वो क्या करेगी?
गेट आउट ऑफ माई क्लास। ये क्यों किया? क्लास के बाहर ही निकाल दिया। ये बच्चे 3 साल से नापास है विद्यार्थी। कभी ना खुद ने पढ़ाई किया ना अच्छे बच्चों को पढ़ाई करने दिया। तो ऐसे टॉक्सिन्स, वायु पित्त और कफ, दोज टॉक्सिन्स विच आर नो मोर सर्विंग योर बॉडी, रिमूवल ऑफ सच टॉक्सिन्स, इन सारे टॉक्सिन्स का शरीर के बाहर फेंक देने की 5 क्रियाएं हैं, जिसका नाम है पंचकर्म। अब क्लास का तो दरवाजा है, शरीर के दरवाजे क्या है? सो योनि वजाइना एक रास्ता है स्त्री शरीर में, और बाकी 8 रास्ते कॉमन हैं, जिसमें आपकी आंखें, 2 कान, आपके नॉस्ट्रिल्स, आपका माउथ और आपके स्किन पोर्स एंड प्राइवेट पार्ट्स। ये सारे रास्ते हैं आपके शरीर के जिस हिस्से में जो तकलीफ है, जो वायु पित्त और कफ बिगड़ा हुआ है, वो वहां से उस नजदीकी रास्ते से निकलेगा। तो आई थिंक मोर और लेस आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला कि पंचकर्म और आयुर्वेद ये दोनों एक साथ में जाता है। एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो पंचकर्म प्रैक्टिस करता है, उसका एक आयुर्वेदिक डिग्री मिलती है, उसके बाद वो पंचकर्म प्रैक्टिस करता है। तो पंचकर्म है जड़ मूड से बीमारी को मिटाना। डिटॉक्सिफिकेशन इज द फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद दवाई से अगर कुछ रेसिडुअल बचा है, पूरा हाथी है, रोग रूपी हाथी, उसको बाहर निकाल के फिर उसका जो रेसिड्यूल है, उसकी पूंछ है ना, उस पूंछ को हमें ठीक करना है। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरे हाथी के ऊपर सालों के सालों दवाइयां मारते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको बॉडी के बाहर से निकालना ही बहुत जरूरी है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेडिकेशन एंड पंचकर्म। ये उसके आज नाम तक तो उसके नाम हम्म, बता दूं। जिसका वायु खराब है आप बस्ती करवा लो, जिसका पित्त खराब है वो आप विरेचन करवा लो, आपका अगर कफ खराब है तो आप वमन करवा लो। फिर उसका भी बहुत सारा डिटेल्स है। केवल इतना जान ले कि शरीर के बाहर हमको टॉक्सिस निकालना है, उसको पंचकर्म कहते हैं। ब्यूटीफुल। तो इसे हम डेली लाइफ में कैसे इंक्लूड करें? आयुर्वेद का बुक रूटीन का में। अगर मैं या पूरा आयुर्वेद का बुक का अगर मैं आपको बताऊं ना, तो सबसे पहले आयुर्वेद में यही बताया है कि अभ्यंगम नित्यम आचरेत, मतलब सुबह सुबह उठते ही सबने सेल्फ मसाज करनी चाहिए, जैसे हम स्नान करते हैं। एक है ना दिनचर्या शब्द है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको डूज एंड डोंट्स फॉलो करने हैं। कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है, कुछ चीजें आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करनी। ठीक है। तो उसको ही लाइफस्टाइल, सब लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोल तो देते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफस्टाइल का अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, आयुर्वेद का कोई भी पुस्तक खोलिए, आपको दिनचर्या मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको क्या फॉलो करना है। आपको रात्रिचर्या शब्द मिल जाएगा, जिसमें आपको रात को क्या फॉलो करना है। रजस वाला चर्या, ड्यूरिंग मेंसेस 5 डेज लेडीज ने क्या फॉलो करना चाहिए, रजस वाला है। उसके बाद गर्भिणी चर्या, मतलब 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, डूज एंड डोंट्स। ठीक है। प्रसूति चर्या, आफ्टर डिलीवरी आपको क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे बेस्ट हम सबको लागू जो होता है वो है ऋतुचर्या। मतलब कि हमको पता है कि जो है समर है, रेनी है ना, यही है विंटर, यही 3 सीजन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा षड ऋतु कॉन्सेप्ट बताया है, 6 ऋतुओं को हमको फॉलो करना चाहिए। ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत, ये 6 ऋतु है। 6 ऋतु के अपने नाम है। 2 2 महीने में ऋतुएं बदलती है, एक ऋतु जा रही है, दूसरी ऋतु आ रही है, उसको संधि काल बोलते हैं। उस संधि काल में भी उस हिसाब से भोजन करना चाहिए, ताकि तुम्हारा वायु पित्त और कफ बैलेंस रहे। यहाँ नाम ही नहीं पता है, तो उसमें क्या भोजन करना है वो बहुत दूर की बात है, और वायु पित्त कफ इसीलिए बिगड़ता है। ठीक है। तो क्या फॉलो करना चाहिए, तो कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सूर्योदय से पहले उठना, 1 घंटे के अंदर आपको भोजन खा लेना है। नित्यम अभ्यंगम आचरित, यानी कि सुबह उठते ही आपको सेल्फ मसाज करना चाहिए। जिसको सेल्फ मसाज पॉसिबल नहीं है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, वो आज का हमारा प्रैक्टिस का एक पहला प्रैक्टिस है। ठीक है। उसके बाद में नस्यम करके थेरेपी है, आपको वो करनी चाहिए। ठीक है। फिर आपको भोजन किस तरीके का खाना है, घर का बना हुआ खाना है, गरम गरम खाना है, तुरंत भोजन बनने के 45 मिनट्स के अंदर खाना है। भोजन खाने से पहले आपको पानी नहीं पीना है। ओके। क्योंकि मंदाग्नि हो जाती है। आप अगर किचन में जा रहे हो, गैस लाइटर आप ऑन करके, फ्लेम ऑन करके आपका वेजिटेबल बिरयानी का बर्तन चढ़ा रहे हो, और आपने उसी बर्नर के ऊपर ढेर सारा पानी फेंक दिया, क्या वो वेजिटेबल का मेरा बर्तन जो है, जो मेरा वेजिटेबल बिरयानी बनाने का प्लान है, क्या मेरा वो खाना पकेगा? बिल्कुल नहीं पकेगा। क्यों नहीं पकेगा? फ्यूल ही नहीं है। तो खाने से पहले पानी नहीं पीना है। छोटे छोटे नियम है। इसी की वजह से एसिडिटी होती है, इसी की वजह से जो है इंडाइजेशन होता है, और टॉक्सिन्स जमा होते हैं, जिसका नाम है आयुर्वेद में आम।
ना वो मल बनता है ना वो मूत्र बनता है, इट इज एन इनडाइजेस्टेड फूड, इनडाइजेस्टेड फूड, अपक्व भोजन, या आप बोलते हैं आम रस, बहुत सारे शब्द है उसके लिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम करते हैं, फिर वो गैस हो जाता है, गैस जो है नीचे से पास नहीं होगा, फिर वो ऊपर की ओर जाता है, फिर सिर दर्द होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये फॉलो करनी चाहिए। उठने का समय, कैसे उठ रहे हैं आप, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अति व्यायाम ये बहुत चला। वो जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था ना, गलतियां क्या कर रहे थे, वहां पे एक पॉइंट में ये जोड़ना चाहूंगी, एक्सरसाइज या तो बिल्कुल नहीं हो रही है, अव्यायाम नहीं हो रही है, या फिर अति व्यायाम, ओवर एक्सरसाइज, दोनों भी गलत है, करना चाहिए। कैसा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी के लिए इतनी एक्सरसाइज कंफर्टेबल है, या मेरी एज के हिसाब से ये एक्सरसाइज मेरे लिए परफेक्ट है। बहुत सुंदर शब्द आयुर्वेद में लिखा है, उसके अंदर ऐसा बताया है कि स्वेद, आपके सिर के ऊपर ललाट प्रस्वेद, आपके सिर जो ललाट यानी फोरहेड के ऊपर पसीना आना, जिस घड़ी जिस घड़ी आपके सिर के ऊपर, हम देखते हैं ना जिम में भी लोग कोलैप्स हो रहे हैं, बोलते हैं ये तो अच्छा जिमिंग करते थे, इनको क्या हो गया सडनली। एक्सरसाइज, प्रोटीन शेक, ओ गॉड, आयुर्वेदिक प्रोटीन शेक भी मैं बताऊंगी, प्लीज नोट डाउन सिद्धि, ये बताने वाले हैं हम लोग। जी। ठीक है ना, प्रोटीन शेक 5,000 का डब्बा लाके प्रोटीन शेक लाके भी वो बंदा जो है वो कोलैप्स हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, कार्डियक फेल हो रहा है। क्यों? नियमों का पालन बिल्कुल नहीं। या तो करेंगे ना, हफ्ते में एक ही बार जाएंगे और पूरे हफ्ते का एक्सरसाइज एक ही दिन कर देंगे, बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो ओवर एक्सरसाइज, ओके, अंडर एक्सरसाइज, दोनों भी बॉडी के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। पसीना आया मतलब, एक पीटी है पर्सनल ट्रेनर जो आपको जिम में आपको बताता है, गाइड करता है, ये एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो। आप मुझे बताइए, एक ही पर्सनल ट्रेनर 10 लोगों को एक जैसा ही रूटीन बताता है, आयुर्वेद को मान्य नहीं है ये, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ। जिस घड़ी आपको पसीना आया, योगा करते हुए प्राणायाम करते हुए आपको स्टॉप कर देना है, वो आपका स्टेमिना वहां ओवर हो गया है। हाँ, आपको ये धीरे धीरे जानने में आएगा, ऑब्जर्वेशन में आएगा कि मैंने मंडे को एक्सरसाइज की और सैटरडे को कर रही हूँ, मतलब कि पूरा हफ्ता मैंने डेली की, मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है। पहले मैं 5 मिनट कर पा रही थी, अब मुझे 8 से 10 मिनट कंफर्टेबली एक्सरसाइज हो रही है। तो इस तरीके से जानना चाहिए, नो योर बॉडी, नो योर बॉडी टाइप, नो योर स्टेमिना। तो हो क्या रहा है, गलत हो रहा है ना, पूरे हफ्ते भर नहीं जा रहे, एक ही दिन जा रहे, उसके बाद आगे बताती हूँ, स्नान नहीं हो रहा है, इतना पसीना आ रहा है, गलतियां ही गलतियां है ना। क्योंकि क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन जो है गलतियों के साथ में और क्या होना चाहिए लाइफस्टाइल, ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक है। अगर गलतियां पकड़ेंगे तो सही तरीका भी बताना पड़ेगा, और सही तरीका बता रही हूँ तो गलतियां भी सामने नजर आ रही है ना, ऐसा हो रहा है। तो ये प्रोटीन शेक का भी मामला बहुत जो है आयुर्वेद बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, हमारे खाने एक में ही बहुत सारे प्रोटीन्स है। जी। एक चीज जो मैं थ्रू यू, जो आपने कही और सबको बताना चाहती हूँ थ्रू माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, व्हाट रियली हैपेंस इज, हम जब कोई दवाइयाँ लेते हैं ना, वो बहुत स्लॉटेड होती है कि आपको सर दर्द हो रहा है ये दवाई, ये हो रहा है ये दवाई, ये हो रहा है ये दवाई, बट वो आपके लिए पर्सनलाइज करके नहीं बनाई गई कि आपको सर दर्द हो क्यों रहा है, आपको ये चीज हो क्यों रही है। और ये आयुर्वेद का जो पूरा साइंस है ना, कि किसी की नाड़ी चेक करके, किसी की तासीर चेक करके उनको बहुत ही स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड मेडिकेशन दिया जाता है, दैट आई रियली लव। और इसी वजह से मेरा भी झुकाव आयुर्वेद की तरफ बहुत बड़ा था। एंड माई डेज ऑफ वर्किंग विथ हर, शी कॉन्स्टेंटली चेक कि मेरी एनर्जी कैसी है, मेरी नाड़ी कैसी है, मेरा बैलेंस है कि नहीं, एंड दैट वर्क्स आउट द बेस्ट। सो दिस इज ऑल्सो एन एडवाइस टू पीपल के जो आज बता रहे हैं उन्हें ट्राई जरूर करिएगा। कुछ टिप्स हम लेंगे दी से, मतलब आज मौका मिला है हमें तो छोड़ना नहीं है, बट एट द सेम टाइम जब भी कुछ फील हो, तो ये जो सारी चीजें हम बता रहे हैं, इट्स नॉट एन ऑल्टरनेटिव, बट इट इज अ लाइफ स्टाइल, उसे अडॉप्ट भी करो। लेकिन जब भी कभी भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, गो टू हर, गो टू अ डॉक्टर एंड अंडरस्टैंड के हो क्या रहा है मेरी बॉडी के साथ। जस्ट डू नॉट पॉप अ पिल। तो दी कुछ चीजें जैसे आपने कहा हम कर सकते हैं, नस्यम कर सकते हैं, नाभि पूरण एक्सेट्रा, कैसे करें। और अगर मसाज करनी है तो क्या हर एक पार्ट की करनी है, जस्ट हाथ रब
जेंटल क्या करे, कैसे करे? इफ यू कैन जस्ट गिव अस जस्ट सम वन टिप्स। वन वर्ड, एक एक कीवर्ड से हम शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा आज का टॉपिक है 5 चीजें, 5 डेली प्रैक्टिसेस विच अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें करनी चाहिए। वो 5 नहीं, वो 50 है, वो 500 है, वो 5000 है। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सी 5 को हाईलाइट करना चाहोगे आज यहाँ पर। या फिर मेरा तो, अगर मैं जितना कोशिश करूंगी, मैं सबसे ज्यादा शेयर करने की कोशिश करूंगी। जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं एक एक टिप देती जाऊंगी। तो सो जस्ट वन रिक्वेस्ट टू एवरीवन हुज हियर, अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए तो प्लीज यहाँ पे आप लिखते रहो, ताकि आपके क्वेश्चंस में लेकर दी तक जा सकती हूँ। आप लोग सबको अनम्यूट करने को अभी फिलहाल मैंने परमिट नहीं करा है, बट प्लीज राइट योर क्वेश्चंस एंड वी विल बी आस्किंग इट टू हर। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाउ टू रिड्यूस द बैलेंस वात फ्रॉम योर बॉडी, ओके, balance bath from your body and guidelines for food to avoid। क्या नहीं खाए, कौन सी चीज करने से वात बैलेंस हो जाए। तो उसके लिए पहले वात को समझते हैं। वात क्या है? एयर एलिमेंट इन द बॉडी। ठीक है। और उसके गुण क्या है? वो ड्राई है और कूल नेचर में है, बहुत सूखा है, रुक्ष है और ठंडा है। वैसी चीजें जो ठंडी है और रुखी है उसको नहीं खाना है। ठीक है। अब ये कब से वायु बोल रही हूँ? वायु अकेला नहीं है, वो भी 5 है। प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। 5 वायु, 5 वायु के नाम, 5 उसकी जगह, और जहां जहां वो रहता है वहां वहां के सारे ऑर्गेन्स का वो पूरा सूत्रधार है, इंचार्ज है। फॉर एग्जाम्पल, 5वां नंबर का वायु जो स्त्रियों में ज्यादा खराब होता है, मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगी। वो है अपान वायु, जो रहता है नाभि प्रदेश में। आपके नेवल एरिया का जो आपका प्रदेश है, नाभि प्रदेश में वो रहता है। अपान वायु उसका नाम है। अब अपान वायु अगर मेरे नाभि प्रदेश में रहता है तो वहां पे कौन से ऑर्गेन्स आ गए? तो आपके इंटेस्टाइन आ गए, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है। थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड्स चलेंगे ना, पूरा एकदम हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ जी, इतना सब समझ पाएंगे हाँ। फॉर श्योर। सो ये लार्ज एवरीवन इंटेस्टाइन। प्लीज शो अ थम्स अप साइन इफ लैंग्वेज इज ओके, थैंक यू। सो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर आ गया, स्टमक आ गया, पीछे किडनीज आ गई, पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गई, यानी आपका गर्भाशय आ गया है ना, यूटरस। तो अगर अपान वायु खराब है किसी कारणवश, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। शुरुआत वहां से होती है। गर्भाशयी 9 महीने बढ़ता है बच्चे के समय, है ना, प्रेगनेंसी में। तो वहां से ही उसका जो है इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो खाना जो है, कौन सा खाना है, नहीं खाना है ऐसा खाना कि जो ठंडा है। जैसे कि फर्मेंटेड फूड, एक दिन मैंने चावल लिया, उसको मैंने धोया, उसको मैंने 24 घंटा भिगाया, फिर मैंने उसको मिक्सी में पीसा, फिर उसके बाद मैं और 24 घंटा रखूंगी ताकि उसको फर्मेंटेशन आए। भाई 5 दिनों से चल रहा है ये प्रोसेस। फिर उसका कोई खीरू बैटर बनता है, उसको मैं फ्रिज में रखूंगी, या दुकान वाले के पास फ्रिज में 8 दिन पड़ा रहेगा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट इज डेड फूड विद द आहार। तो कैसे ये खाना बंद कर दे? बिल्कुल नहीं, तरीका होता है। सुबह में आप थोड़ा सा धो लीजिए, 2-4 घंटे भिगो दीजिए, दोपहर में पीस लीजिए, शाम को उसका जो बनाना है बना लीजिए। थ्रू आउट द डे वो खत्म होना चाहिए प्रोसीजर। तो कहने का मतलब, बेकरी आइटम्स, फर्मेंटेड चीजें, ऑयली चीजें, ठीक है, सूखी चीजें जो ड्राई है, जैसे कि ड्राई स्नैक्स आ गए, यू नो वो जो है आपको नहीं खाना। जैसे कि होलो, जिसके अंदर होलो है, जो जैसे कि हम बोलते हैं ना पफ राइस, जिसको मुरमुरा बोला जाता है, मखाना, बहुत चल रहा है आजकल। तरीका है भाई। हर चीज में सब लोग नहीं, सबको नहीं सूट करेगा। तो जिसकी वात प्रकृति है उसके लिए वो कम जाएगा। मैं नहीं बोलती मखाना खराब है, प्लीज। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मखाना खराब नहीं है, बट आपकी बॉडी के लिए वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है वो जान लो। चीज कोई भी बुरी नहीं बनाई है भगवान ने, सब अच्छी बनाई है। ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में कि जितनी वनस्पतियां हमें दिख रही है सारी की सारी औषधियां हैं। क्या आपको उसका नॉलेज है? तो उसका उपयोग करें, है ना, इस तरीके से। तो जो चीजें सूखी है, ड्राई है, जैसे कि काफी लोगों को बर्फ जो है, बर्फ की चीजें ज्यादा चाहिए, ठंडा ही पीना है, बहुत सारा बैक टू बैक आइसक्रीम्स खाना। सबको क्या लगता है आइसक्रीम तो ठंडा है, पित्त को शांत करेगा, नहीं, वो वायु को भी बढ़ाएगा। क्योंकि वायु हम्म। शीतल भी तो होता है, पवन शीतल भी तो होता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? पवन, पवन के लिए घर में एसी लगता है भाई, कितना एसी चलाते हो? डायरेक्ट मेरे सिर पे आ रहा है तो मेरे हेड एक ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। डायरेक्ट मेरे घुटने पे आ रहा है, मेरे घुटने दर्द करेंगे ही।
क्योंकि आप डायरेक्ट एसी ले रहे हो, आपको गर्मी जो लग रही है आपको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपको सोने की जगह बदलनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं सिद्धि। यस। ट्रू। ट्रू। और एक बोलूंगी, ठंडे पानी से स्नान करना। ओके। तो अगर आप बहुत सालों से कर रहे हो, बट तभी आपकी उम्र 20 थी, अगर आप अभी 60 के हो गए हो, योर बॉडी इज गोइंग, दोज हु आर, जो लोग सी, एक है ना, एक एज बार बताया है, 0 to 16, 16 to 60, एंड 60 to 120। अगर आयुर्वेद के सारे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो 120 साल जो है, वर्ष, आप जी सकते हो। आपका आयुष्य इतना बढ़ सकता है, निरोगी। ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, 120, वो धीरे धीरे 100, 80, इस तरह आ रहा है। और वो जो वायु काल है, वृद्धावस्था है, उसके सारे सिम्टम्स, उसके सारे कंप्लेंट युवा अवस्था की तरफ आ रहे हैं। मतलब कि यंग यंग जो है, 45, 35, मे बी 35 से भी नीचे मेनोपॉज आ रही है लेडीज को, जो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वायु ज्यादा है, बॉडी में वायु ज्यादा है। अपान वायु ने विड्रॉल ब्लीडिंग का जो काम है, रजस्त्राव, वो कम कर दिया है या बंद कर दिया है असमयी। तो तो नहीं, प्लीज गो अहेड। समय जो है, उसके अनुसार सारी चीजें होनी चाहिए। अगर कोई हेल्थ कंडीशन है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन आम देखा जाता है कि बहुत कम उम्र में जो है ये मेनोपॉज आने लगा है, और बहुत कम उम्र में जो है गर्ल्स जो है अंडर 10 एज में भी मेनार्की हो रही है। तो ये सारा अपान वायु की वजह से, हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा हो रहा है। हम आजू बाजू हमारे आसपास क्या वातावरण रख रही है, और इसी लिए मेरा काम गर्भ संस्कार की ओर बढ़ता है कि माँ ने वोम्ब में ही, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी, अपना केयर, प्रीनेटल केयर, अपना बॉडी का बीज संस्कार, कपल काउंसलिंग लेती हूँ मैं कपल्स की, वहीं से शुरुआत होनी चाहिए कि एक अच्छे शरीर का निर्माण करें, एक विश्व बेबी आप बनाएं, एक निरोगी शरीर को आप इस धरती पे लेके आए, है ना। ताकि आप पहले आपका वात पित्त कफ बैलेंस रखे, स्त्री और पुरुष, ही और शी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करे, डिटॉक्स करे, और आपका ओवम एंड स्पर्म, जिसका मिलन जाइगोट जो है गर्भोत्पत्ति के लिए कारणीभूत है, अच्छी आत्मा का प्रवेश, योनि प्रवेश होए, तब जाके गर्भोत्पत्ति होती है। ये एक आयुर्वेद का सूत्र है। ठीक है। तो इसके लिए आप अपने आप को काबिल बनाएं कि अच्छी आत्मा जो है आपके शरीर में प्रवेश करे, और आपको माँ बाप की तरीके पे आपको स्वीकार करे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए गर्भ संस्कार आता है। तो ये क्योंकि स्त्रियों के बारे में बातें हो रही है, तो स्त्री शरीर हर एक लेवल पे अलग होती है ना। तो इस तरीके से जब वो माता बनती है तो एक निरोगी शरीर को जो है वो जन्म दे सकती है। ट्रू। तो इसमें ऐसी कोई, तो मैं समझती हूँ कि हमारे सारे मेडिसिन, औषधि, हर्ब्स अलग है, बट ऐसा कोई कुछ हम कर सकते हैं नाभि पुरन या नस्य जो हमें इन सारी चीजों को, जैसे आपने कहा, वात को बैलेंस करे, और वो भी खास करके वात जो हम स्टमक एरिया के आसपास क्रिएट कर रहे हैं। या तो यहाँ बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पित्त को कैसे करें, वात और पित्त की वजह से ब्लोटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, किसी को और सिम्टम्स। तो क्या हम ऐसा कुछ एवरीडे लाइफ में कर सकते हैं जिससे इन दोनों को डिफरेंस? सबसे पहला वायु जो है वो 5 मैंने बोल दी है। ठीक है। अब वायु के जितने कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसको अगर ठीक करना है, तो वायु को ठीक करना है तो तेल का इस्तेमाल किया जाए। अब मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रही हूँ। वायु का जो है अगर ठीक करना है तो आपको ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। खाने में ऑयल कम होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है भाई? क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेरा तो वजन बढ़ जाएगा। तो हो क्या रहा है कि ऑयल का कंजम्पशन बहुत कम होते जा रहा है, और उसकी वजह से भी वायु बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वायु जो है रुखा है, तो वायु का रुखापन ऑयल की ऑयलीनेस से बैलेंस होता है। वायु का ठंडापन, ऑयल जो है वार्म ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, तो उसके वजह से बैलेंस होता है। ठीक है। तो नस्यम, ये है नेजल ड्रॉप्स, आपको नाक में देने की एक थेरेपी है, जो 5 स्टेजेस में जाती है। पूर्व कर्म आप कर सकते हैं, आपके घर में कोई भी ऑयल है, तिल तेल, सिसमे ऑयल, उसका इस्तेमाल आप 2-2 ड्रॉप्स दाइए, आपको ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे है, आंख, नाक, कान, आपकी जीवा और स्किन। ठीक है। बॉडी में, स्त्री शरीर में जितनी भी बीमारियां है ना, 98% सारे हॉर्मोन्स के बेसिस पे है, और अपना कंप्यूटर, अपना मगज, ब्रेन यहाँ पर है। तो उसको रिप्लेनिश करना, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो नीचे का वायु उसकी दिशा है नीचे की तरफ ही जाना, लेकिन वो चढ़ता है ऊपर की तरफ, तो फिर वो आपको गैस्ट्राइटिस भी कराएगा, पेट भी फुलाएगा, फिर वहां पे आपका जो उदर पटल है ना, तो उसको भी आपको प्रेशर देगा, आपको एंजाइटी भी कराएगा, आपको ब्रेथलेसनेस भी होगी, ठीक है, आपका गला भी खराब होगा, सिर के ऊपर सिरदर्द भी कराएगा, कान में आवाजें आना शुरू हो जाएगी, बहुत सारी चीजें होती है। ये वायु जो है उसको इस तरीके से पत्ता हिलना चाहिए, वो इस तरह से हिलने लगता है। तो एक वायु है जो पूरा आपका ब्लड सर्कुलेशन भी जो है फास्ट करेगा, तो हाई बीपी हो जाएगा, अगर वो स्लो अंडर फंक्शन में जाएगा तो लो बीपी हो जाएगा। तो इतना मान के चलिए वायु खराब है यानी ऑयल थेरेपी करनी है। अब जानना ये है कि ऑयल थेरेपी कैसे करें। तो सबसे सिंपल देखिए, एक डॉक्टर है ना, एक इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे कोई दवा बोल नहीं सकता है, वो अलाउड नहीं है। तो मैं ओके। आपको ऐसी जनरल टिप्स दूंगी जो सबके ऊपर लागू पड़े, ठीक है। तो जैसे कि सिंपल आपको तिल ऑयल लेना है, और वो आपको नाभि में जो है आपका नेवल एरिया है, उधर आपको नाभि पूरण शब्द है आयुर्वेद में, आपको वो ड्रॉप्स जो है पूरा नाभि को भर लेना है। तो ल्यूक वार्म ऑयल लेना है, नाभि को भरना है, और 21 बार क्लॉकवाइज 21 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, ठीक है। हाथ तो घुमाना है। जी, अब ये ओवरनाइट का काम नहीं है। हम्म। कॉन्सेप्ट एलोपैथी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई भी पैथी हो मानता नहीं है इस कॉन्सेप्ट, लेकिन आयुर्वेदा मानता है। क्यों मानता है? एक स्त्री जब गर्भवती होती है तब उसके पेट में जो बच्चा है वो, और वो माता, गर्भवती माता, उन दोनों की शरीर का जुड़ाव किस चीज से होती है? गर्भनाड़ी, अम्बिलिकल कॉर्ड। मतलब माता का जो नेवल है, नाभि, और बच्चे का नाभि, ये दोनों एक नाड़ी से जुड़ा हुआ है, गर्भनाड़ी। और माता ने खाया हुआ सारा भोजन बच्चे को 9 मंथ तक चलता है, वो केवल एक बिंदु से इतना बड़ा 3.5 किलो का बच्चा बनता है। तो आप कैसे उसको ना बोल सकते हो कि नेवल का कोई रोल नहीं? बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर मेरे बॉडी में वायु है और मुझे वायु को ठीक करना है, तो स्विच पॉइंट यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पे नाभि पूरण करती हूं तो मेरे पूरे शरीर में जो है, धीरे धीरे ही सही, जो 72,000, 72,000 नाड़ियां है, उस नाड़ियों की मदद से ये वायु जो है वो नाश हो जाएगा। हेल्दी वर्जन ऑफ वायु रहेगा, अनहेल्दी वर्जन ऑफ वायु सारा जो है बैलेंस होएगा, पांचों के पांचों वायु बैलेंस होंगे। तो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नाभि पूरण। अब सेल्फ मसाज बोला गया है, जैसे नहीं, उसके पहले नाभि पूरण में अगर पित्त है तो भी सेम ऑयल लेना, और वात पित्त है तो भी सेम लेना है? जी नहीं, देखिए कैसा है, तिल ऑयल इज बेस, वो आप हम्म। कोई भी उम्र के व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सीजन में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। हम्म। और बहुत सेफ है, एक्सटर्नली करिए। मगर और ज्यादा स्पेसिफिकली जाएं तो जैसे पित्त है, तो पित्त के लिए फिर ऑयल नहीं आता, उसके लिए फिर घी आता है। वाह। ओके, या फिर कफ में जाएंगे तो इस तरीके से लेवल। तो अगर वायु की ही बात चल रही है तो मैं उसी पे ज्यादा बताना चाहूंगी, क्योंकि स्त्री शरीर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि यूट्रस का ऑपरेशन हो गया है ना, हिस्टेक्टोमी, अब अगर वो हिस्टेक्टोमी हो गई है तो वो जगह तो खाली हो गई ना, अब वहां पे यूट्रस नहीं है। ऐसी यस। और इस तरह की बहुत सारी सर्जरीज कि जहां पे पूरा का पूरा ऑर्गन उठा के साइड पर रख दिया है, अब वहां पे क्या है? खालीपन, आकाश। शस्त्र किया हुई है, सर्जरी हुई है, वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वहां पे तो वायु भरेगा ही भरेगा। उसके बाद ही नीचे का हिस्सा जो है स्त्रियों का बढ़ने लगता है ना, पेट फूलना वगैरह। तो आपको सेल्फ मसाज करना बहुत जरूरी है। इंटरनली ऑयल दे, ऑलिएशन दे, आभ्यंतर स्नेह जिसको कहा गया है, बाहर से आप ऑयल दे, खाने पीने में उसका ध्यान रखें, जैसे वायु काल बताया है ना, सुबह सुबह जो खाली पेट रखते हैं ना हम लोग, उससे वायु बढ़ता है। इसीलिए बोला उठने के साथ में आप घंटे भर में जो है खाना खा ले, ताकि आपकी पेट खाली ना रहे, एसिड सिक्रेशन ज्यादा ना रहे, और उस एसिड के ऊपर वायु जो है उसको और बढ़ा देता है। वो होना चाहिए पित्त, जो होना चाहिए दिए की ज्योत जितना, और आप उतना भूखा रहते हो, इतना भूखा रहते हो, या तो आप उसको बुझा देते हो खाने की उस अग्नि को, जठर अग्नि को, जिसको वैश्वानर अग्नि बताया गया है, क्योंकि एक्सेस वायु आ गया, या तो फिर वायु जो है उसका ब्लोन करके बड़ा सा बोन फायर बना देगा। आई में समझ में? तो वायु प्लेज ए हम्म। रोल हियर। वायु शरीर में ज्यादा इज इक्वल टू एजिंग फास्ट।
डिस्ट्रक्शन की लेगी, जैसे जीओडी गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर, बिल्कुल उसी तरह वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन इन योर बॉडी। हर किसी को अपने रिपोर्ट में डिजेनरेटिव चेंजेस नजर आएगा। क्यों? आपका शरीर, आपकी एज इतनी है और आपका रिपोर्ट्स में 20 साल ज्यादा है, आपने शरीर का इस्तेमाल किया वेयर एंड टेयर के हिसाब से, रिप्लेनिश नहीं किया है, वायु को ठीक नहीं किया है। इस तरीके रोज ओके। कौन मसाज कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, करना चाहिए, जब समय मिले करिए। हम्म। खाने पीने में ध्यान, जो मैंने बताया वो आपको रखना है। ठंडा नहीं खाना है, बासी नहीं खाना है, फ्रिज का रखा हुआ नहीं खाना है, अगले दिन का नहीं खाना है, जिसमें बहुत सारा पापड़ खार आता है, खाने का सोडा, कुकिंग सोडा, जो बेकरी आइटम्स है ना, उसमें पानी, जलीय अंश जो है, वाटर कंटेंट जिसमें कम है, ऑफ कोर्स उसमें ड्राइनेस ज्यादा है, तो वायु ज्यादा है। ट्रू। तो कुछ चीजें मुझे और पूछनी है। जैसे आपने कहा था कि आयुर्वेदिक प्रोटीन शेक, तो जी मुझे तभी स्ट्राइक हो रहा था कि क्या आयुर्वेदिक रेमेडी से हम वेट लॉस कर सकते हैं? अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है तो हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए? आयुर्वेद की कौन सी टिप्स या कुछ चीजें हम इस्तेमाल करें एवरीडे लाइफ में, ताकि धीरे धीरे हम अपना वेट मैनेज कर पाए? जी बिल्कुल। तो आज का हमारा टॉपिक है 5 चीजें सीखनी है, उसमें से पहली चीज हमने क्या नहीं करना है, वो तो बहुत सारी चीजें सीख ली। क्या सीखना है, उसमें पहला मैं पॉइंट यही उसको ही हाईलाइट करूंगी कि आपको नाभि पूरण करना है। ठीक है, तो आपका धीरे 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 ही सही, लेकिन बॉडी का संतुलन जो है, वायु पित्त का और कफ का संतुलन काफी हद तक ठीक होने लगेगा। बहुत पेशेंस का काम है, लेकिन काम जरूर करेगा ये। ठीक है, आपका ग्लो भी आएगा, क्योंकि एजिंग फास्ट जो है ना, वो वहां पे पॉज करके आपके बॉडी में ग्लो आने तक, क्योंकि आपका सेलुलर लेवल पे काम होगा। तो ये पहली चीज सबने सीखनी है। और आपको और इसमें डिटेल में जाना है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल्फ मसाज नहीं जम रहा है मैम, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो जिसके पास कॉपी पेन है वो लिख ले। आपको कुछ 5 पॉइंट्स के ऊपर तेल जरूर लगाना है रात को सोने के समय, जैसे क्राउन हेड है ना, सहस्त्रधार चक्र, क्राउन ऑफ योर हेड, उसको आप जरूर तेल लगाइए। ठीक है, कानों में इस तरह के लगा लिए। दूसरी, फ्रेश फिंगर से आंखों पे थोड़ा सा लगा सकते हैं, फ्रेश फिंगर से आपको नोस्ट्रिल्स पे लगा सकते हैं। नाभि पूरण तो है ही, और हाथ पैर के तलवों में, आई रिपीट, हाथ पैर के तलवे, नाभि, कानों कानों में लगाएंगे, नाक में लगाएंगे, और इस तरीके से हम जो है क्राउन ऑफ द हेड में लगाएंगे। ठीक है, हम्म। तो ये सेल्फ मसाज इज इक्वल टू मिनी मसाज हो गया। तिल ऑयल इज बेस्ट एंड सेफ फॉर ऑल एज ग्रुप एंड फॉर ऑल सीजन। फिर स्पेसिफिकली नाड़ी देख के हम बाकी सारे मेडिकेटेड ऑयल बोल सकते हैं, लेकिन हम ये प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकते, नॉट अलाउड। बट आप हमें कुछ आयुर्वेदिक रेसिपीज फॉर प्रोटीन शेक जरूर बता सकते जी, हो। तो ये पहली चीज हमने सीख ली। तो आज की जो 5 चीजें सीखनी है, उसमें से ये पहली चीज हमने सीख ली। क्लियर? उसके बाद दूसरी चीज जो आपने प्रश्न किया, प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक जो है, जैसे मैंने बताया, कोई जरूरी नहीं है आपको उसी तरीका का प्रोटीन शेक ही प्रोटीन देगा, है ना। तो बहुत सारे जैसे कि सत्तू बेस्ट है, हम्म। सत्तू लेके आइए, आप उसको पीजिए। जीरो कुकिंग है, पानी में मिलाइए और पीजिए, उसको पकाकर पीजिए, 1 गिलास पीजिए। स्त्री शरीर में जितने भी तत्व कम हो रहे हैं, आप इस एनर्जी ड्रिंक है ये, है ना। जौ का सत्तू आता है, बहुत बहुत तरह की सत्तू मार्केट में, आप ढूंढिए तो सही। पानी में मिला के पीजिए। मुझे तो दूध नहीं पसंद है, जिनको दूध पसंद है वो दूध के साथ पीजिए। ठीक है, हम्म। तो आप पानी में मिला के पी सकते हैं, राइट। राइट। तो ये सत्तू बहुत बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट सब्स्टिट्यूट है प्रोटीन शेक बनाने के लिए। शेक इसलिए क्योंकि मिल्क में मिला है, तो मिल्क शेक बोलेंगे, पानी में मिला दो। ठीक है, ये एक बात हो जाती है। ऑल्सो दूसरा एक बेस्ट ऑप्शन है, आप चना ले सकते हैं, ड्राई चना, सिंग चना में से जो चना होता है वो वाला चना, हम्म। उसको भून के उसके छिलके निकाल के वो आप रख, दालिया दालिया नहीं बोल रही हूँ मैं, दाड़िया भी नहीं बोल रही हाँ। हूँ, है ना। सिंग चना वाला जो चना है ना, उसी की बात हो हम्म। रही है। हम्म। वो बहुत बेस्ट ऑप्शन ब्राउन है। चिल्का। जी, पर ये ड्राई फॉर्म में नहीं लेना है। ड्राई फॉर्म में जो चीज लोगे वो आपका वायु बढ़ाएगा, तो उसको पेस्ट बना दो, पानी में ले लो, है ना, दूध में ले लो, या दूध और पानी दोनों क्लब करके थोड़ा डाइल्यूट करके ले लो। पूरा ग्लास भर के नहीं आपको जम रहा है तो आप छोटा सा कप में ले लो, लेकिन जाना चाहिए आपके पेट में, हड्डियों के लिए राइट। अच्छा। यस, तो ये हम्म। आपका एक हो गया। और मैं एक ऑप्शन बताऊंगी, जैसे मल्टी सीड्स आ गए ना, पंपकिन सीड्स वगैरह, 9 सीड्स मिल रहे हैं मार्केट में, मिल रहे हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगी। तो ये सारे मल्टी सीड्स जो है, जहाँ फ्लैक्स सीड्स से लेके पंपकिन सीड्स, ये सारे सीड्स है। ठीक है, वो सारा आप मिक्स कर लीजिए, है ना।
वो एक आपका बेस अच्छा बन जाएगा। हालांकि मखाना भी उसमें जाएगा, लेकिन केवल ओट्स खाना, केवल ड्राई ओट्स खाना, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। सब कुछ बैलेंस में खाना है, और वो सूखा तो बिल्कुल नहीं खाना है, ड्राई फॉर्म में नहीं खाना। पेस्ट बनाओ, आप दूध में पेस्ट बना लो, दूध और पानी में मिला के पेस्ट बना दो। स्वीटनेस के लिए आप मिश्री ऐड करो, जैगरी ऐड करो, शुगर को लास्ट ऑप्शन हम्म। रखो, हनी तो ऐड आटा भी करो। बना सकते हैं उसका? हाँ जी, बिल्कुल। हम्म। राइट। राइट, सो replace protein shakes with chana sattu and different kinds of एब्सोल्युटली, chana. एब्सोल्युटली, यस। और अगर ये पसंद नहीं है, टाइम नहीं है, टेस्ट में नहीं आ रहा है, तो आप लड्डू बना लीजिए। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, 20-20 ग्राम्स के आप पौष्टिक लड्डू आयुर्वेद में बताया है, वो आप बना सकते हैं। उसमें हम हर्ब्स भी देते हैं कि भाई इस तरीके का लड्डू बना लेना। जैसे अभी और एक तीसरा तीसरा क्या सीख सकते हैं, बोन हेल्थ के लिए हम ले सकते हैं, लड्डू की बात निकली है तो। दोनों प्रकार के तिल अभी हम जो है तिलगुल देते हैं, है ना। तो दोनों प्रकार के तिल ले लीजिए, काला तिल, सफेद तिल ले लीजिए, फ्लैक्सीड थोड़ा सा डाल दीजिए, सारे ड्राई फ्रूट सारे ऐड कर दीजिए। मिठास के लिए आप फिग्स ले सकते हैं, ना अंजीर, आप खारेक ले सकते हैं, है ना, आप खजूर ले सकते हैं। ये सब का मिठास से आप उसको सारा एक साथ में मिक्स करके चर्न करके आप बिल्कुल 20-20 ग्राम के बना दीजिए। उसको आप दूध में मिला के या उसे ऐसे ही खा लीजिए, ये आपका अच्छा प्रोटीन का ही सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। पर सत्तू इज बेस्ट, तो ये Okay. जरूर करना चाहिए। Okay. Can we also ask about hair loss and hair fall? तो मुझे एंटी एजिंग पे तो बात करना था, बट कि लोगों के यहाँ पे रिक्वेस्ट भी आ रहा है कि इफ वी कैन टॉक अबाउट कैसे क्या क्या चीजें करके हेयर फॉल रोके और हेयर ग्रोथ बढ़ाए। ठीक है, तो हेयर फॉल क्यों हो रहा है, रीजन बहुत सारे हैं। एक जो हेयर का रूट होता है ना, उसको एक छोटे से पौधों के साथ में हम जो है सिंबलाइज करेंगे। एक जमीन है और उसके ऊपर एक छोटा सा एक अच्छा सा पौधा है। अब उस पौधे का जो जड़ है, मूल है, उसको मैं बहुत सारा पानी दे रही हूँ, बहुत सारा पानी दे रही हूँ, क्या हो जाएगा सिद्धि? रिप्लाई, क्या हो जाएगा? सड़ने लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो अभी मड़ हो गया, है ना, कीचड़ हो गया। हम्म। तो वो हेयर रूट जो है ना, वो छूट जाएगा, वो छोड़ देगा। हम्म। ये हो गया हेयर फॉल। इसका एग्जैक्ट विपरीत, एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा, मैं बिल्कुल उसको वाटर ही नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल पानी नहीं दे रही हूँ, ड्रॉट, ड्रॉट कंडीशन, तो भी हम्म। वो जो आपका जड़ से निकल जाएगा वो बाल। कहने का पॉइंट ये था मेरा कि बहुत एक्सेस ड्राइनेस जो आप स्ट्रेटनर करते हो, बहुत सारा अलग अलग प्रकार के शैम्पूज एंड कंडीशनर्स और अलग अलग टाइप की कैरेटीन और पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करते हो, इफेक्टिव है, टेम्पररी है। आफ्टर इफेक्ट के लिए डॉक्टर की कैबिन में आइए, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये जरा कितना हो सके कम करें। बालों का बहुत नुकसान होता जा रहा है वहां पे, तो वायु जिम्मेदार है। और अगर मैं सिर्फ एक शॉर्ट में अगर जवाब कहूँ तो हर्बल पे आ जाइए, हर्बल ऑयल, हर्बल कंडीशनर, ठीक है, इस तरीके का हर्बल खाना। आपको खाना भी इसी तरीके का होना है, जो जैसा आप खाओगे वैसा ही आप पाओगे, है ना। जेऊ बने, जैसे बताया, जेऊ खाया तेऊ बने तन, ऐसे बोलता है। जो खाना है, जिस तरीके का सात्विक भोजन आपने लिया है, वैसा ही आपका शरीर बनता है ना, ऐसा है। तो तो आप ऐसी ऐसी एक दो टिप्स दे सकते हो जो हम ऑयल में चीजें मिला सकते हैं या रेमेडियल तौर पर कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे एटलीस्ट हम स्टॉप लेकर आ पाए। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ कि अगर एक बाल है और उसके आसपास मुझे 4-5 बाल उगाने हैं, तो मैं क्या करूंगी। ठीक है, आपको दो चीजें लगेंगी। जो बोर खाते हैं ना, बदर, बोर समझते हैं आप, बदर जिसको बोलते हैं, बेर बोलते हैं हिंदी जी, में, बैर, हाँ। उसके पत्ते लगेंगे। और एलोवेरा लगेगा, एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा, ठीक है। उसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे, और यहाँ पे बदर के पत्ते हैं उसके पीसेस काट लेंगे। अब ये दोनों को मिक्सर में चर्न करके इमीडिएटली उसका लेप लगाएंगे। ठीक है, 2 घंटे के बाद आप धो लेंगे। ये लगातार 3 दिन आप करोगे। आई रिपीट द रेमेडी, रेमेडी नंबर 3, आज का तीसरा। ये कोई प्री प्लान नहीं है कि ये 5 चीजें सीखेंगे, जो जैसे फ्लो में जा रहे हैं उसी तरीके से बातें हो रही है अपनी। तो आप जो है बदर के पत्ते और ये एलोवेरा का जो पत्ता है, उसको कांटे सिर्फ निकाल देना, उसको अच्छे से पीस ले, और उसका आप एक हेयर मास्क बन जाएगा। ये आप जरूर ट्राई करें। ठीक है, ये हम्म। आपको 3 दिन लगातार करना है। फिर बाकी थोड़ा सा नो पेन नो गेन, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा इसके अंदर मेहनत। तो एक बाल की जगह पे 5 बाल आएंगे। एक दूसरा एक हेयर सीरम बताती हूँ, बहुत सिंपल है।
मेल्स भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको एक थोड़ा सा पानी ले लेना है एक ग्लास में, थोड़ा सा मेथी दाना डाल दीजिए पानी के अंदर। आपको कलौंजी डाल देना है, ठीक है, कलौंजी जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप कलौंजी डाल दीजिए, मेथी दाना डाल दीजिए। थोड़ा सा आप विटामिन ई की जो है कैप्सूल्स आती है अवेलेबल, आप उसको जो है वो प्रिक करके उसमें से आप विटामिन ई थोड़ा सा उसमें ऐड कर दीजिए। एलोवेरा अगर फ्रेश पत्ता मिले तो अच्छा है, यानी नहीं तो फिर उसका जेल भी मिलता है, वो आप थोड़ा सा डाल दीजिए। आप उसके अंदर जो है ऑयल जो है बादाम का तेल बेस्ट रहेगा। हम्म। 3 तेल बेस्ट है हेयर ग्रोथ के लिए। तीनों का क्लब करोगे तो वंडरफुल हो जाएगा। एक बादाम का तेल है, एक आंवले का तेल है, ठीक है, और एक हम्म। दिवेल है जिसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं। ये तीनों बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तीनों मिल जाए तो बढ़िया है, तीनों में से कोई भी एक डाल दीजिए। तो हालांकि अपना रेसिपी क्या बन गया, हम 3 ऑयल में से कोई भी एक ऑयल या तीनों ऑयल ले लेंगे, मेथी दाना जरूर डालेंगे, हम्म। ठीक है। और ये मेथी दाना जो है वो उस पानी में हम जो है 24 घंटा रख देंगे। वो मेथी दाना हो गया, वो विटामिन ई की कैप्सूल हो गई, ये सारा हम रखेंगे। उसके बाद उसको छान लेंगे और उसका अपना बहुत बढ़िया सीरम बन गया। आपको है ना हेयर रूट्स पे लगाना है उसको, हेयर रूट्स पे उसको लगाना है, बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो जिनको आईब्रोज के भी बाल थिन हो रहे हैं तो यही सेम चीज उन्हें यहीं भी लगानी है? बहुत सेफ है ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके। इट विल हेल्प। ऑल्सो एक रेमेडी है जिसमें एक वनस्पति है जो कोई दवाई का नाम नहीं है, तो आई एम अलाउड टू शेयर कि हेयर को बढ़ाने वाले ग्रोथ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। आंवला। आंवला हम्म। जो है वो हर फॉर्म में अच्छा है, फ्रेश आंवला से लेके सूखा आंवला, आंवला का चूरन, आंवला का च्यवनप्राश, आंवला की हम्म। कैंडी, आंवला की चॉकलेट, बहुत कुछ मार्केट में है। आंवला कोई भी फॉर्म में लो उतना ही गुणकारी है, तो आंवला का इस्तेमाल जरूर जरूर करें। और पता है ये आंवला और उसके जैसी काफी वनस्पतियां हैं जो वात पित्त और कफ तीनों को, केवल एक औषधि पांचों तीनों वायु पित्त और कफ को ठीक कर देती। तो इसीलिए आंवला स्किन टॉनिक भी है और हेयर टॉनिक भी है, तो सीजन में जरूर जरूर खाएं, ठीक है। वाह। तो सुबह में उठ के सबसे पहला आप ये आंवला को क्यों नहीं खा लेते, कच्चा आंवला खा सकते हो, बॉईल करके खा सकते हो। आपका इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, ब्यूटी के लिए अच्छा है, डिटॉक्स करेगा बॉडी को, आपके हॉर्मोन्स ये को ठीक रखेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने आंवला खाना शुरू करा था, मुझे 2 से 3 वीक में ऐसा लग रहा था मैं 1-2 शेड्स लाइट भी हो रही हूँ। बिल्कुल, तो आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होने लगता है। हम्म। आंवला जो है वायु पित्त और कफ तीनों को भी जो है, सी स्किन इज जस्ट अ मीडियम, स्किन के नीचे बहने वाला जो रक्त है उसकी शुद्धि होने लगती है, क्योंकि ब्लड का एक पीएच वैल्यू होता है। उस पीएच वैल्यू को वो अपने आप रिपेयर करने लगता है, मेंटेन करने लगता है। उसका एक कोलेजन होता है, उसके ऊपर वो काम करेगा, तो इट वर्क्स वंडरफुली। थैंक यू। सो एक और पूछना था हमें, दैट इज ग्रेइंग, बिकॉज बाल की बात हो रही है तो ग्रेइंग को कैसे रिड्यूस करें? और ग्रेन, ग्रे जो सिल्वर ग्रेइंग, आ जाते ग्रेइंग, हैं। ओके, ओके। ग्रेइंग जो है अगेन आंवला, आंवला से ही बात शुरू की है, तो आंवला को ही बोलूंगी। आप ग्रेइंग बोलेंगे तो आपका जो है उसका भी एज ग्रुप है कि भाई 20 के अंदर है उम्र, या फिर 20 और 40 के बीच में है, या 40 के ऊपर है, तो उस प्रकार से मेरा जवाब जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रेइंग कब होती है, जब वायु में शरीर में पित्त ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके वजह से होती है। तो आंवला को आप जो है वो उससे पहले मैं एक वनस्पति बता रही थी जो रह गई बीच में। एक वनस्पति का नाम है, आप नोट डाउन कर लीजिए, उसका चूरन ले आइए और वो आप जरूर खा सकते हैं, उससे हेयर ग्रोथ हो जाएगा। वनस्पति का नाम है जटामांसी। जटामांसी, JATA, जटामांसी, MANSI, जटामांसी, यस। तो ये जटामांसी जो है उसके अंदर ही जटा शब्द है, शिव जी की जटा है ना, वैसी जटा हो जाएगी। तो ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसका इस्तेमाल जरूर जरूर करें। तो कैसे खानी है इसको, 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को पानी के साथ में ले लीजिए, खाने के बाद दिन में 2 बार या 3 बार। और ये 12 हफ्ते तक आप आराम से ले सकते हैं, 12 से ज्यादा हफ्ते तक ले सकते हैं। आपका जो है बालों की समस्या से आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो मैंने एक हेयर पैक बता दिया, मैंने आंवला बता दिया, मैंने जटामांसी बता दिया। अब ग्रेइंग के लिए बता देती हूँ। ये सारा तो फॉलो करना ही है, लेकिन ग्रेइंग के लिए आप जो है आंवला का इस्तेमाल करोगे ही, आंवला का च्यवनप्राश का इस्तेमाल करोगे, जटामांसी पियोगे, है ना, तो आपको ग्रेइंग में बहुत फायदा होगा, नए बाल दूसरे आएंगे नहीं। और ग्रेइंग को छुपाना है तो उसी आंवला के पाउडर को लेके आइए
और आपके लोखंड की जो कढ़ाई रहती है, लोखंड की कढ़ाई को आप उसमें आंवले के पाउडर को भून लीजिए, धीमी आंच पे भूनते जाइए, कलर उसका चेंज हो जाएगा, काला धुआं आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हम्म। और वो काला धुआं जो है वो बिल्कुल आपका नेचुरल जो है डाई जो है वो बन जाएगा पाउडर फॉर्म में। उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आप चाहिए तो अगर आपको डैंड्रफ है या कोई स्किन की इश्यू है तो आप उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल काम करेगा। तो हाँ। वो भी अच्छे, मतलब कि बेसिकली धीमी आंच पे उसको 5-7 मिनट में काला धुआं आएगा, पूरा काला रंग हो जाएगा। आप उसको अच्छे से कपड़ छान कर लीजिए, छान लीजिए, और वो पाउडर को आप रख दीजिए। यू कैन जस्ट अप्लाई इट, आपका ग्रेइंग चला भी जाएगा। और उसको आप ले भी सकते हैं इंटरनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको इतना भुनने के बाद लेने से बेहतर है कि आप उससे पहले ही ले लें, क्योंकि भुनने के बाद की भी औषधियों का प्रकार है जिसको भस्म कहा जाता है। लोगों को मेटल दिमाग में आता है, लेकिन इसी तरह की वनस्पतियों को भून के उसको भस्म शब्द दिया जाता है। राइट। थैंक यू। अब मैं ना एक कंप्लीटली नया टॉपिक लेना चाहती हूँ, बट उसके पहले कपल ऑफ थिंग्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें रिप्ले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आपको यूट्यूब चैनल और जिसे आपको फॉलो करना है वो भी मैं आपको दे दूंगी, ताकि आपको रिप्ले वहां पे मिल पाए। इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहना, ताकि वहां पे हम शेयर कर पाए, तो यू कैन वॉच द रिप्ले एट द सेम टाइम। जो आगे के भी नॉलेज कॉल्स देखना चाहते हैं, अकॉर्डिंग मतलब हीलिंग में क्या कर सकते हो आप, और कौन सी चीजें और कौन से टॉपिक्स और कौन से ऑकल्ट में कर सकते हो, तो ग्रुप में बने रहिएगा। नाउ माय टॉपिक इज, अगर हम बीपी और ये सारी चीजें अब तो बहुत यंग एज में भी हो रही है, बट बीपी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, या अगर किसी को हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे कपल ऑफ देम सेड के बीपी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, या और इस तरीके के प्रॉब्लम हो रहे हैं, आयुर्वेद से उसे कैसे ट्रीट करा जाए, और ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या तो रिड्यूस हो रहा है उसे बैलेंस कर सकते हैं। जी। बीपी जो होता है हाई रहता है और लो बीपी रहता है। एकदम सादी भाषा में कहे तो हाई बीपी में खून का बहाव बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में बॉडी में घूमने लगता है, और लो बीपी में बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट, धीमे धीमे बढ़ता है। ठीक है। तो जी हाई क्यों हो रहा है? क्योंकि वायु बहुत ओवर फंक्शन कर रहा है। और लो क्यों हो रहा है? वायु जो है वो धीमे धीमे फंक्शन कर रहा है। पहली बात तो ये हो गई। तो एक ऐसी वनस्पति है जो हमारे इंडियन किचन में है जिसका नाम है मेथी दाना। ये मेथी दाना ऐसी है कि जो हाई बीपी को नॉर्मल लाएगी और नॉर्मल बीपी को भी नॉर्मल रखेगी। वो तो है ही। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर मैं कोई मैंने क्यों ये सेंटेंस बोला, नॉर्मल बीपी को भी नॉर्मल रखेगी, वो इसलिए क्योंकि देखो, कोई हम दवाई खाते हैं ना, वो दवाई को नहीं पता है। अगर मेरी हाई बीपी है, अगर ये समझिए ये मेरा नॉर्मल बीपी का रेंज है, ठीक है, और मुझे है हाई बीपी, और मैंने गोलियां खाना शुरू कर दी। अब गोली को तो नहीं पता है ना, गोली को तो नहीं हम्म। पता है कि कहाँ जाके रुकना है और बॉडी में काम नहीं करना है। हम तो पीते जा रहे, तो हो क्या रहा है, हाई बीपी के लिए जो गोली खाई जा रही है, वो गोली खाकर मेरा बीपी एक पॉइंट पे नॉर्मल हो गया है, और हम्म। उसके बाद भी गोलियां कंटिन्यू हो रही है। हम्म। लेकिन उसके बाद भी बीपी का रीडिंग तो उतना ही है, तो गोलियां कर क्या रही है? पॉइंट मेरा ये था, मेथी दाना एक ऐसी वनस्पति है कि जिसको पानी में भिगो के आप पियोगे, हाई बीपी को भी नॉर्मल किया जा सकता है, और लो बीपी को वापस नॉर्मल करके उसको हाई नहीं होने देता है। समझी बात? तो नॉर्मल यस। ही रख। तो हम्म। आपको 10 से 12 मेथी दाना भिगो के रखना है। ठीक है। और उसका पानी पीना है, उसको चबाना जरूरी नहीं है, सिर्फ निगलना है। नमक राइट। खाने में कम लेना है। हाई बीपी वाले जो है उन्होंने नमक ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है। हम्म। ये और अगर जो गार्लिक खाते हैं, हम्म। गार्लिक समझते हैं ना आप? लहसुन हम्म। जिसको कहता है, वो लहसुन जो हाइब्रिड वाले मार्केट में मिल रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है। देसी हम्म। लहसुन मार्केट में मिलती है, जिसके छिलके जो है गुलाबी रहते हैं, पिंक कलर के, छोटी छोटी कलियां रहती है, पिंक कलर के, और एक्सपेंसिव भी रहती है। वो दो कलियां आपको, आप छिलका निकाल भी सकते हो, छिलका रख भी सकते हो, अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और दो लहसुन की कलियां, इकोस्प्रिन जो लिया जाता है ना, ब्लड थिनर, ये ब्लड थिनर क्या हम्म। करती है, जो मतलब धर्म के हिसाब से काफी लोग गार्लिक नहीं खाते हैं, पर जहां जहां खा खा रहे हैं वहां वहां उन्होंने ये इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो उसके बाद नस्यम करना चाहिए। नाकों में आपको बूंदे डालनी है, तेल की बूंदे डालिए, घी की बूंदे डालिए। कौन से ऑयल की?
घी की? हाँ, अभी है ना बहुत सारे ऑयल्स है, बट एज मैंने बताया मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकती नाम। अच्छा। तो इस तरीके, बट एक है नहीं मेंशन कर सकते। ओके। नहीं, वो दैट्स ओके, भी प्रिस्क्रिप्शन है, कंप्लीटली वो रिस्पेक्ट। प्रिस्क्रिप्शन में होगा। तो जिनको भी अगर ये चीज के बारे में बहुत स्पेसिफिक पूछना है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। वी कैन कनेक्ट यू विद दी, एंड वी कैन टेल यू कि कौन सी चीज आपके लिए सही है, बिकॉज आज मैं उसमें क्वेश्चंस इतने सारे। मैं उसमें ये बताऊंगी नस्यम जो है उसमें क्या होता है, 5 स्टेप में नस्यम जाता है। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, यानी कि प्री प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ द बॉडी, पूर्व तैयारी हो रही है शरीर की। ओके, तो ये प्री प्रिपरेटरी स्टेज जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपको जो है वो ऑयल से मसाज दिया जा रहा है इतना हिस्से में, ठीक है। और फिर बाद में आपको मेडिकेटेड स्टीम से, यानी कि काढ़ा डिकॉक्शन होता है उससे आपको स्टीम दी जाती है। तो यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया गया, ये एरिया को तैयार किया गया। फिर एक पर्टिकुलर नस्यम की पोजीशन है उधर सुलाकर आपको ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ड्रॉप्स देने का एक तरीका है, ठीक है। इनहेलेशन कैसा करना है, एक्सहेलेशन कैसा करना है, एक पोजीशन में आपको सोना है। उसके बाद में आपका जो पश्चात कर्म है, तो इस तरीके से वो सिस्टमेटिकली जाता है। कहने के नाक में बूंदे डालने के लिए केवल आधा मिनट से 1 मिनट लगता है, लेकिन आयुर्वेद में एक एथेंटिक प्रोसीजर है नस्यम नाम की, तो वो 20 मिनट से 25 मिनट की प्रोसीजर है, जिसको फॉलो करने से आपको ईएनटी रिलेटेड सारे प्रॉब्लम में आपका बहुत फायदा होता है। आपको हाई बीपी से अभी हाई बीपी की ही बातें हो रही थी, ठीक है। फिर हार्मोन्स से रिलेटेड फीमेल्स का बॉडी एंडोक्राइनोलॉजिकल सारे प्रॉब्लम्स के लिए आपका नींद जो है वो नींद का बहुत इश्यू आ जाए, अनिद्रा होना, खंडित निद्रा होना, यानी कि बिल्कुल नींद नहीं आना, डिस्टर्ब स्लीप होना, ये सब आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। हाइपर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एक अलग तरीका है ना। तो इस तरीके से आप सारस्वत अरिष्ट नाम की एक औषधि आती है, उसका आप धी द्रुति स्मृति में उपयोग होता है, नींद के लिए अच्छी है, ग्रेस्पिंग पावर के लिए अच्छी है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बुद्धिजीवी है ना, जो बहुत ऑफिस वर्क करते हैं, कॉर्पोरेट में है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक नर्वाइन टॉनिक है, ब्यूटीफुल स्लीप के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेशन है। थैंक यू सो मच। सो मैं एक चीज यहाँ पे आगे फॉरवर्ड करना चाहूंगी इस, आप हमें एक फाइनल मस्ट टिप दीजिए, उसके बाद आई वांट टू ओपन द फोरम। हम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लेंगे, बट कोई रिपीट क्वेश्चंस भी नहीं लेंगे, बट आप में से कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहे, बी ऑन द कैमरा एंड रेज योर हैंड। अगर आप कैमरे पे नहीं हैं, हम आपके क्वेश्चंस नहीं लेंगे। हैंड रेज करिए ताकि हम आपके क्वेश्चन ले पाए, सो दैट आपके क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, सो बी एनी लास्ट टिप्स फॉर अस दैट वी शुड एंड मस्ट फॉलो? यस प्लीज। आई वॉन्ट टू एड समथिंग। आपका हाई बीपी में एक बात मुझे बोलना था। काफी लोग है ना स्नान करते हैं ठंडे पानी से। क्या होता है, हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर और उस पानी का टेम्परेचर जो है वो जरूरी नहीं है कि मैच होए। अब सडनली हम सिर से अगर वो ठंडे पानी से नहा लेते हैं ना, तो भी काफी लोगों को दिक्कत होती है, और ब्रेन हेमरेज होने की अगर हाई बीपी का पेशेंट है तो अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो ठीक है, लेकिन वो नहाने का भी एक तरीका है ना। आप पहले पाँव को आपको गीला करना है, पाँव से लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है, हृदय की दिशा की, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये एक आप जो है गलतियां जो हमने पहला क्वेश्चन उठाया था, तो वो गलतियों में ये भी गलतियां होती है कि ऊपर से नीचे जो है ठंडे पानी से जो नहाते हैं, ओके, स्पेशली, तो वो सिर आपको सिर से नहीं लेना है। आप पाँव को जो है वो ठंडा जो है वहां से थोड़ा टेम्परेचर से बॉडी को थोड़ा सा एडजस्ट होने दीजिए, फिर इस तरीके से आप अपर बॉडी की तरफ आ सकते हैं। वाह, कितनी सिंपल चीज है, बट हम उस पर ध्यान नहीं देते। जी जी बिल्कुल। हैं। तो जस्ट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो आए हैं वो हम एड्रेस करेंगे। क्या जटा मानसी या मेथी दाना कंज्यूम करने से एसिडिटी हो सकती है या एसिड रिफ्लक्स हो सकता है? अगर वो पित्त का व्यक्ति है, बॉडी में बहुत ज्यादा ऑलरेडी पित्त है, बहुत ज्यादा एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, तो तुरंत तो नहीं, लेकिन काफी समय तक इस्तेमाल करने के बाद में चांसेस है। बट अगेन उसको पानी के साथ लेना है। काफी लोग क्या करेंगे, बहुत सारे फॉर्म में ले लेते हैं। अगर मेरे बॉडी में पित्त है, ऑलरेडी हीट है, तो मैं मेरी दवाइयों को हीट करके नहीं खाऊंगी। आई बात समझ में, उसका काढ़ा बना के नहीं पीऊंगी, मैं उसको शीतल जल के साथ पीऊंगी। आयुर्वेद में एक शब्द है अनुपान, अनुपान पान यानी पीना, अनु यानी जिसके साथ क्लब करके आप दवाई पी रहे हैं।
जो छाछ के साथ भी पिया जा सकता है, काढ़े के साथ भी पिया जा सकता है, सिरप के साथ में भी पिया जा सकता है, पानी के साथ भी पिया जा सकता है, खाने से पहले, खाने के बाद, खाने के बीच में। ये बहुत सारा इसमें पूरा कैलकुलेशन है, पूरा मैथ्स है ये। ठीक है। तो यस। अगर कोई पित्त का व्यक्ति है जिसको हेयर फॉल की ये तकलीफ है, तो सबसे पहले उसका वायु की वजह से हो ही नहीं रहा है, उसको पित्त की वजह से हो रहा है हेयर फॉल। तो उसको उसके पित्त को ठीक करना पड़ेगा। तो आंवला बेस्ट रहेगा, ना कि जटामासी। हम्म। या तो आंवला और जटामासी का चूर्ण साथ में लिया जाए। तो इसी के लिए हमने पढ़ाई की है ना, इसके लिए डॉक्टर का, नजदीक के डॉक्टर के पास, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए और आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट या एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपको फायदेमंद होगा, है ना। आप इंटरनली लेते हो ना, तो पहले पूछ के लिया कीजिए ऐसे। अदरवाइज हम्म। नुकसान कुछ नहीं करेगा। एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे आपको लगा कि मेरे बॉडी में हीट बढ़ रही है, तो आप रुक जाइए। सबसे सिंपल मैं ये बता सकती हूँ यहाँ पर बैठे बैठे। यस। एक और सवाल है। गर्म पानी से नहाने में ऊपर से नीचे तक आना है। ये आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि दी ने कहा था कि टेम्परेचर डिफरेंस में आपको ध्यान रखना है, तो हमेशा इसीलिए नीचे से ऊपर जाना है। तो इट शुड रिमेन द सेम। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग दी। डन, परफेक्ट। बट थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, इट मेक्स इट वेरी फुल प्रूफ फॉर एवरीवन। फैटी लिवर इश्यू। ओके। इसमें देखिए, मैं ये मानती हूँ टिप या रेमेडीज नहीं हो सकते इसमें। आपको किसी डॉक्टर या इनसे मिलकर पर्सनली एक बार बात करनी चाहिए। बट इन एनी केस दी, अगर कुछ आपके ऐसे टिप्स है जो हमें फॉलो करने ही चाहिए टू रिकवर आउट ऑफ फैटी लिवर। तो पहले तो जानना होगा फैटी लिवर क्या है। एक लीवर है जिसके ऊपर फैट का एक लेयर आ गया है। ये फैट का लेयर किसने बनाया, कहाँ से आया? मेरा खाना पचन नहीं हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, टॉक्सिन्स क्रिएट हो गया, उसी ने उसके ऊपर लेयर जमाया। तो पहले उसको ही गलाना पड़ेगा, उसी को पहले पचाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका आयुर्वेदिक मेटाबॉलिज्म ठीक होना चाहिए। तो आयुर्वेदिक मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए उस प्रकार की और लीवर को सपोर्ट करने वाली लिवर टॉनिक की दवाइयां दी जाती है। तो उसका कैसे रहता है, आपकी क्या उम्र है, आपका क्या रिपोर्ट है, आप किस सीजन में आए हो, आपकी नाड़ी, आपकी प्रकृति, आपकी कोई और तकलीफ तो नहीं है, कौन से सीजन में आने के बाद भी आपकी कौन सी हिस्ट्री है, आपकी उम्र क्या है, ये सब देख के आपको परफेक्ट गाइडेंस दिया जा सकता है। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर फैटी लीवर है, तो सबसे पहला तो समय समय पे खाना है, ज्यादा भूखे नहीं रहना है, बाहर का नहीं खाना है, खाना जो है आपका पचे उतना ही खाना है। ब्रेकफास्ट की बात मैंने की कि ब्रेकफास्ट जो है वो आप बहुत डिले करते हो, वो गलत हो जाएगा। ज्यादा मील्स में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऑल्सो जब भूख लगे तभी खाओ, नहीं भूखे फिर भी खाए जा रहे हो कि हाँ समय हो गया इसीलिए खा रहे, गलत हो जाएगा। इससे होता क्या, आपकी लीवर पे बर्डन आता है। तो लीवर बेचारा, और हाँ एडिक्शन तो नहीं करना है, व्यसन नहीं करना है ना। तो अभी तो देखा जा रहा है कि व्यसन हो या ना हो, फिर भी लीवर में तकलीफ आ रही है, हिपेटोमेगली हो रहा है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 दिखा जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं। तो उसके हिसाब से ही आपको मेडिकेशन करना चाहिए। ठीक है जी। इतने में ही कितनी सारी चीजें जिसका हमने ध्यान रखना है वो आ गया। सो स्टार्ट फॉलोइंग दीज प्रिकॉशंस जब भी सही समय है। एक्चुअली सही समय अभी ही है। टाइम निकाल करके कंसल्ट आप डेफिनेटली कर लीजिएगा। अब जिनको भी दी के साथ कंसल्ट करना होगा, वी विल टेक दिस फॉरवर्ड अलग से, एट पर्सनल लेवल। लेकिन अभी जिनको जो भी सवाल है आप पूछते जा सकते हो, आइदर इन द चैट विंडो, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन कम ऑन टू द कैमरा, ताकि हम आपको वी कैन लेट यू आस्क। ओके। रेखा जी, आपका कोई सवाल बन रहा है? कैन आई स्पॉटलाइट यू, या आप अनम्यूट करके पूछना चाहोगे? ओके जी। I have a lot of heart palpitations. I don't know why. I also have acidity issues. Work pressure is always there. I feel that that is one of the reason, but still, there could be some bodily, things which can be rectified. या बेसिकली अगेन palpitation, anxiety, they are connected. Your stress level is connected. Okay.
And for that, your inhalation, exhalation, your pranayam is important. Your sleep cycle is very, very important. If it is thinking, overthinking, then you have to really work on it. What is my root cause? If the same thing is again in disturbing you, you have to be conscious enough that, okay, I'm busy right now, come afterwards, because there is a pattern which is disturbing you. You know, these are inappropriate thoughts, but still you don't know how to control it, you know. So this is very, very important for a female body who is doing multitasking, who is working. And that is why constantly, where are you thinking? Where are your thoughts going? Are they going in past or in future? If it is going in future, it is creating anxiety, and that's why this palpitation is happening. Otherwise, you can do step number 1. Go for good, a good surgeon or a good doctor where you can just check your, rhythm, that is ECG. Okay. And find out. You can go for 2D echo, stress test, because it is very, very important. And try to find out the root cause. In this Ayurveda, Nasyam, Shirodhara, few medication, there is a beautiful medicine which anyone can take it, just start taking it. Okay. बट कुछ और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जो शायद आपको भी नहीं पता है, तो आप सवाल ही नहीं पूछ पाओगे, तो मैं मेरे लिए बहुत जवाब देना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत बेसिक और ऊपर ऊपर के तरीके से अगर आपको कहूं, एक रिपोर्ट्स निकाल दीजिए, ताकि सब कुछ ठीक है तो आप आराम से कोई भी फॉलो कर सकते हैं थेरेपी। या फिर आपको अगर मैं निर्दोष उपाय बताऊं तो आप प्राणायाम, आपका ये सारा डेली रूटीन, उसके ऊपर ध्यान दिए, ज्यादा विचार ना करें, जो विचार आ रहा है उसके बारे में सोल्यूशन लाए। आप बहुत ओपन कम्युनिकेशन, क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं जहां भी इशू है, बट देन आपकी हेल्थ पे असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नस्यम आप कर सकते This हैं, बहुत bringing निर्दोष of है। the ears also is associated with the same thing, ma'am. सब कनेक्टेड है ना, सारा कनेक्टेड, फूड पाइप, योर वॉइस, ओके, आपका साउंड बॉक्स, आपका फूड पाइप, स्टेशन जो है नली रहती है, स्टेशन ट्यूब बोलते हैं, तो वो भी कनेक्टेड है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर। आपका थायराइड से रिलेटेड कुछ इश्यू है तो वो थोड़ा सा आपको पैरामीटर्स देखना पड़ेगा। I have thyroid, ma'am. I'm on thyroid tablets. जी। Yeah, that could be, very recently diagnosed. Maybe I So did not basically, know how this. I work, I will take your detailed history, everything, right from your Nadi Pariksha to all your, habits. I will go, I will take you 10 years back. 10 years back आप में ये सारी तकलीफें नहीं थी, अभी 2026 में क्यों आई, क्या बदलाव हुआ, बॉडी में क्या चेंजेस आए, किसके बाद क्या डेवलप हुआ, सब कुछ मेरा कम्युनिकेशन में आएगा। वो सारे रूट कॉज को पकड़ेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। 4 स्टेजेस में ट्रीटमेंट होती है। यू कैन पॉज द कंडीशन, ऑन गोइंग प्रोसेस जो है डिजीज का। विजन इज नॉट 2026, द विजन इज 2036। ऑनगोइंग प्रोसेस को पॉज किया जाए, वो भी एक लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है। फिर रिवर्स में आना है, ठीक है, उसके बाद में हम उसको क्योर करेंगे, उसके बाद वो वापस रिकरेंस नहीं हुआ है, अपुनर्भव चिकित्सा, पुनः पुनः वापस वही तकलीफ तुमको ना आए, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो ये 4 स्टेजेस में जाता है। Yeah, I do understand. And back also pains a lot. I feel like usko, I don't know how to tell it in Hindi. Whenever we are very tired, we just break our bodies, right? I Yeah. feel to do like that always because my back is always hurting. नास्ति शूलम विना वायु, आयुर्वेद कहता है न अस्ति शूलम विना वायु, वायु के बिना शूल, पीड़ा, वेदना, दर्द नहीं होता है। तो वायु बड़ा है, एजिंग फास्ट होता है, हार्ट की पल्पिटेशन ज्यादा होना, नींद ज्यादा नहीं होता, विचार विचार वायु, बार 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 विचार आना, सारा वायु की तरफ जा रहा है आपका, है ना। तो आप आपके नजदीक के कहीं भी आप जाके अपने आप को चेक करवाए, सारे पैरामीटर्स ठीक है, उसके हिसाब से एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। Ma'am, can I also have a consultation with you? Yeah, you can Yes, contact you can Ms. reach out Siddhi, to the team, get the details. Yeah, group के admins को I you am can available one-to-one also, and Thank online you so consultation much. is also available for the distant patients. Okay, Yes, ma'am. I'm from also Mysore, so we'll have an online consultation. we can. Thank you so much. Thank you so. thank you for presenting yourself, Rekha ji, and thank you for supporting us. We will gift you one of our health reprogramming mind because you came up and you did this. Gyana Healing Studio की तरफ से we are gifting you one small program that will help you program your subconscious to change your health healing constantly. Thank you.
Vaishali ji, you also have a question. Just show me a thumbs up if you have a question. Is it okay if I spotlight you? Thank you. थैंक यू. एंड आप अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट आ रही होगी. और एक मैं ऐड करना चाहूंगी, पानी हमेशा ऊपर से इस तरह से नहीं पीना है, उससे भी वायु बढ़ता है। आपको हमेशा मुंह लगा के बैठ कर पानी पीना चाहिए। थैंक यू सो मच. कई बार मेरी आदत ऐसी है. आई विल करेक्ट दैट. बिकॉज ये जो गैप है ना, वहीं से कितना एयर जा रहा है आपके शरीर में। वैशाली जी, आपको मिल रहा है ये बटन? ओके. ट्राई एंड यूज द चैट विंडो. मैं आपके लिए इफ यूड लाइक सवाल पूछ सकती हूँ, बिकॉज आई थिंक आप नहीं अनम्यूट कर पा रहे हो. इन द मीन टाइम, पेनी जी, यू हैव अ क्वेश्चन. शो मी अ थम्स अप इफ यू हैव अ क्वेश्चन. ओके. No, she does not. So, the with this and your permission, we would like to have some. Okay, she's here. 1 second. हाँ, आवाज आ रहा है मैम? हाँ जी, आ रहा है. मुझे ना जरा चक्कर आते हैं, बीपी भी है और एसिडिटी की वजह से चक्कर आते हैं। ऐसा तोल जैसा मुझे चलने के टाइम तोल जाता है, इनबैलेंस होता है। नस्यम, आपके हाँ, लिए नस्यम बहुत अच्छा रहेगा। आपको और नस्यम करना चाहिए। का मेथी भी। दाना का प्रयोग, मेथी दाना का प्रयोग, लहसुन हाँ, का प्रयोग करिए। 8 दिन कीजिए, आपका बीपी में बहुत फर्क आएगा। एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है। पानी में भिगो के पियोगे तो गर्म मेथी होने के बावजूद भी वो आपको गर्म नहीं होगी। आंवला का प्रयोग सुबह शाम करें। और बीपी का भी प्रॉब्लम है। हाँ, दोनों के लिए ये मैं आपको कॉमन बता रही हूँ। ठीक है, चक्कर आ, के लिए भी काम आ जाएगा। अगर सर्वाइकल के रिलेटेड चक्कर है तो हाँ, आपको थोड़ा सा सर्वाइकल का C3 से लेके C7 के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप वो एक बार चेक करा लेना। वर्टिगो तो डेवलप नहीं हुआ है ना, आप घूम रहे हो, आजू बाजू वाली चीजें घूम रही हैं, तो उस हिसाब से आपका फिर ट्रीटमेंट जाएगा। एक पंचकर्म है जिसका नाम है मन्या बस्ती, जो हाँ, सिर के यहाँ पे आपको नेक एरिया में किया जाता है, तो वो भी कर सकते हैं आप। हाँ। ठीक है, उससे आपको फायदा होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक साथ में नहीं आंवला होगा। और बीपी का पाउडर लेने का है? हाँ, ले सकते हैं। भिगोना पड़ेगा क्या वो? नहीं, वैसे भी ले सकते हैं, शक्कर मिला के ले लेना। हाँ, चलिए। शुगर नहीं है ना, तो शक्कर चलेगा। हाँ, शुगर नहीं है। आप और एक धनिया जीरा का भी पानी ले सकते हैं। धनिया जीरा का पानी, आप वो भी उबल पियो। उबल लून एक, लेने का? 1 लीटर पानी में 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, और हाँ, शक्कर, शक्कर या वरियाली, वरियाली समझते हो, फेनल सीड्स, बड़ी शेप, हाँ, हाँ। वो भी आप डाल सकते हो। आपको चक्कर में बहुत फायदा होगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू वैशाली जी. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आपको भी हमारी तरफ से वी विल एड यू टू दैट हेल्थ री प्रोग्राम, योर माइंडसेट वर्क. सो प्लीज आप उसे भी जरूर लीजिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. आप सबकी हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो. प्रेयर्स फ्रॉम अस. पेनी जी, यू हैड हैंड रेस्ड. शुड आई टेक यू ऑन स्पॉट? बस एक या दो ही मैं और ले लूंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे. वी कैन कंटिन्यू इन द ग्रुप दो. 1 second, I'm sending you a request to unmute. Yes, sir. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Good evening. Yes, I just wanted to ask, ma'am, you just told right now regarding BP problem, आपने बताया मेथी दाने का यूज, तो जैसे रात को भिगोकर मेथी दाना को और मॉर्निंग में उसका जो वाटर है वो पी लेना है, या फिर उसको बॉईल करके पीना बेटर है? तो उसमें लेती हूँ, एक बार मैं वैसे ही ले लेती हूँ, दोबारा उसको बॉईल करके ले लेती हूँ. इज इट जी, ओके? बताती हूँ। सबसे पहला सही तरीका बता देती हूँ, फिर उसका मिडवेज बता दूंगी। रात को भिगाना है, सुबह में आपको उसी को पी जाना है। मेथी को दाने को चबाना नहीं है, निगल जाना है। निकल चबाओगे जाना है? तो भी, हाँ, चबाओगे तो भी चलेगा, लेकिन वो ज्यादा कड़वा और स्टिकी होने की वजह से निगल जाओगे तो भी चलेगा। ये हो गया सही तरीका। समझो मैं रात को भिगाना भूल गई, तो अब मैं क्या करूं? तो उस सिचुएशन में आप केवल मेथी दाना लेके पानी पी सकते हैं। यहाँ पे कहीं अच्छा, भी गैस का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है।
ओके वो इसलिए क्योंकि जो रात को भिगाया गया है उस पे एक संस्कार हुआ। क्या हुआ? संस्कार, समय संस्कार। मैंने इतना घंटा भिगाया, वो आयुर्वेद में संस्कार बुला है, तो ये हो गया समय संस्कार। जब मैं उसको गैस पे पका रही हूँ ना, तो वो हो गया अग्नि संस्कार। अब ओके ऑलरेडी बॉडी में पित्त है, और आपका मेथी दाना भी गर्म है, और ऊपर से आप उसको अग्नि से जला के उसको पका के और हीट ऐड ऑन कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। ओके सो सही ओके तरीका है रात को भिगा के ले लीजिए, या फिर आप ऐसे ही सुबह में ले लो, वो भी चलेगा, पकाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और हाई बीपी के लिए जी, मेथी दाना प्लस कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे आप? लहसुन के साथ में बेस्ट रहेगा। नमक कम लेना है। अच्छा, हाँ वो प्राणायाम तो कर कम लीजिए, लेंगे। अनुलोम विलोम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, उज्जयी, ओमकार प्राणायाम। साउंड थेरेपी आती है, म्यूजिक थेरेपी आती है। जो हाई बीपी वाले हैं उन्होंने थोड़ा सा लो और सटल म्यूजिक सुनना चाहिए। मंत्रा चैंटिंग करनी चाहिए। मंत्र चिकित्सा आयुर्वेद में एक चिकित्सा का एक विभाग है, वो आप कर सकते हैं। और अगर लो बीपी है तो थोड़ा सा हाई जैजी, थोड़ा सा पॉपी म्यूजिक आप सुन सकते हो। थोड़ा सा हेवी चैंटिंग, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, थोड़ा सा जो आपको बीपी को थोड़ा सा बढ़ा दे, इस तरीके के। मूड के ऊपर है आपका कौन से जॉनर में आप जा रहे हो। जो सटल है वो हाई बीपी वालों को सटल सुनना चाहिए, इस तरीके का। लहसुन का 1 या 2 तुरी ना पानी के साथ ले सकते हैं? बिल्कुल, पानी से। पानी के साथ ले सकते हैं। और आंवला भी आपने बताया था मैम, आंवला किस फॉर्म में लेना अच्छा होगा? कोई भी फॉर्म में ले लीजिए आप। फ्रेश आंवला भी ले सकते हो, उबाल के भी ले सकते हो, जूस के फॉर्म में ले लीजिए, आप उसका अचार बना के इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप उसका पाउडर ले सकते हो, आप उसकी कैंडी ले लीजिए, अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, इस तरीके से ले सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, Penny ji. From our end, please receive a beautiful health reprogram meditation. Paresh ji, I'm taking you on. Thank you so much. Yeah, yeah. It's been a pleasure to be here and an honor to attend the lecture. Am I audible enough? Absolutely. Okay. Another thing is that whatever the protein powder shake Dr. Patel told about, unknowingly I was following it. I just wanted to put it final thing that the seeds, sattu from the chanas and everything. Last year I was diagnosed with sugar, diabetic type 2. At that time I came out with 11.9 HbA1c, which was extremely high, 400 fasting. And I was totally, most of the people are not aware when they get sugar. But then there are Ayurvedic ways to curb it, especially with methi seeds also. Methi seeds help me as a soluble fiber and pressure and everything. And you have, once you have a sugar, there is no alternative but to take allopathy, metformin, and whatever they give you, but you can reduce it. And now after 1.5 years, I start there has to be discipline, and I just came down to 5.3 HbA1c, 88 fasting. So these are the things, and whichever doctor said, not necessary for all the other issues, but for protein and in general wellness, all these things work. Thank you. Thank you so much for सपोर्टिंग। आपके इंस्पिरेशन से बहुत सारे लोग ये कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड जितने लोग लेट ज्वाइन करे हैं, आई वांट यू टू नो वंस अगेन दैट आई टुक माय ट्रीटमेंट विद दी एंड इट वर्कड आउट ब्यूटीफुली वेल। तो ये टेस्टिमोनियल पे टेस्टिमोनियल पे टेस्टिमोनियल पे टेस्टिमोनियल है कि हमारे वर्किंग्स विद हर हैव इम्प्रोवाइज्ड आवर हेल्थ ओवर एंड ओवर। हेमा जी, आई सी योर हैंड रेस। चलिए, मैं आपको भी ऐड कर ही लेती हूँ एंड देन आई विल टेक इट फॉरवर्ड। आपको एक अनम्यूट रिक्वेस्ट आएगा, प्लीज हैव अ लुक। Yes, I did. Can you hear me? यस, लाउड एंड क्लियर। Can you hear me? Okay. यस। I ओके, यू सडनली डिसअपियर्ड। अनम्यूट oh भी हो गए आप और स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहे आप। oh my God. Okay. It says the host has asked you to start the video. Okay. Did I came back? यस, यू डिड। Uh,
Okay. I have a RA condition and I've been taking medication, Ayurveda medication. So I'm taking a mm, Dasmulla, uh, Rashmalarishtu. yeah, Dasmularist, Amatavari, also like 3 or 4 other medications. And I've been controlling it pretty much for last 15 years. And lately, I have this knee, the pain is getting into my knee. Whatever muscle I use the most, I get the pain. So I do not know why. Is that my vata is too much in the body and that's causing it? I do not know why it's happening. So I do Rasnadi, Dasmula, and what do you call the Gurudachi. Amatavari, Sihanar. I tried everything that whatever can help me with the RA condition. Yeah. So basically, So, yeah. so why I cannot get rid of my knee pain? I even took an X-ray. They are saying that my cartilage and everything is good. It's just the arthritis. That's it. So no, I've been seeing the physical therapy. I am doing the knee exercise. I used to do too much gym, like an hour and a half cardio, and that I have stopped. And I just do walking regularly. I've been walking all my life, 3 to 5 miles a day. But I don't know why all of a sudden I have this knee pain that doesn't go away. Okay, fine. I understood your question. See, Mhm. firstly, the whole Ayurveda text is written in Sanskrit. It is written that Nasti Shulam Vina Vayu. If there is pain in your body, any kind of pain, it is a shooting pain or throbbing pain or it is continuous pain, it is due to Vata. That is 500% true in your case. Point one. Point two, why does this Vayu or Vata is increased in your body? Point Yes. one is our age factor. Whoever is crossing 50 plus, ma'am, Vayu is, bound to be there. Plus, 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 it goes. Also, if it is post menopause, then your bone health goes down. So that's why Vayu also increased in your body. Okay, because the quality of bones, your joints, your nerves, your tendons, your meniscus, everything whichever is present in that particular knee or any joints of your body is not the same when you were 20 years back or maybe before that. So Yes. maintenance of the quality of these organs are very, very important. Now the Mhm. lubrication and greasing is important. For that I would suggest you to go for Janu Basti. Janu means gutna, knees, Okay. and Basti, there is a therapy in which there is a procedure where we club number of medicated oil, we warm it, maintain the temperature, and this Basti we perform 30 to 35 minutes or 45 minutes, which are again followed with massage. That is the particular root cause is also important. If it is related to sciatica or overweight, so these are associated points which has to be covered along with the therapies. So this Janubas is highly recommended for those who are opted for who are advised to go for a knee surgery or knee replacement or any knee pain. So basically till now you have taken medication, I agree, but after certain point body requires detoxification. So mode of action of the drug is through skin pore, that is the application of oil, doing Janubasti, potli massage, steam bath. So what happens is skin pore gets open directly there and there, and your medicated steam goes inside, medicated oil enters and absorbs by your synovial fluid. There is a synovial fluid between your, Mhm. there's a friction. The friction is the culprit here. So that is creating the problem, that is creating the and I, also I would suggest you not to go for longer walks. More than 45 minutes walk is not recommended to you. It will again create a problem for you. Okay, over yes. exercise Yes. also is not going to work in your favor. Okay, so Right. basically advised is Janubasti. It will help you like anything.
That is my advice to you. Of course, Is otherwise, rest Janu, of the medicines are really good. You're taking in a proper way. so Janubasti is available in the tablet form or No, bharat or Janupasti is a it's a therapy. It's a therapy. therapy. Therapy, Okay, okay. external therapy, where potli massage will be given to you, and then steam bath will be given to you on that particular targeted area. I see. I see. Okay. All right. So yeah, I just it's so puzzling that why all of a sudden, no, this pain is not going away. So I thought maybe the Vayu has gone up in Yes. my body. Yeah. Yeah. And is there any way that amla powder, I've been listening to you for the Vayu, the amla powder oil thing, the nabi with the sesame oil, that will help for the Vayu. Yes, of So course, I'll try 100%. that. I will Of course, try it that can and help see if you. I can. It can Okay. help you. And I'm still eating all these medications, Ayurveda One medications. remedy for you, ma'am. If you are not a cholesterol patient, if you are not a heart patient, then No, one I'm, tablespoon, yeah. So 1 tablespoon of cow's ghee, clarified ah, butter. You understand ghee, clarified yes. butter. 1 teaspoon, approximately 10 gram. Just warm it, melt it, drink it with any hot beverages. Will work as a painkiller. Oh, Try wow. this. Okay. All right. Thank you. Yeah, Those who I are will do having that stone because related, every morning yeah, please do. I take a ginger, you name it. I take everything. Everything naturally comes. No, I take it. Please But try okay. this. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, Hema ji. And Thank please, you also receive and accept the gift that we give. That is the mind reprogram session of working with your health. Now, सबसे request है, दी has been going on for more than 2 hours. उनको थोड़ा रेस्ट देते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चंस को भी आंसर्स चाहिए, तो इसके लिए हम एक और चीज करेंगे. व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चंस पूछना कंटिन्यू कर सकते हो. एज एंड व्हेन वी गेट टाइम हम उनसे वॉइस नोट्स लेकर आपको भेजेंगे. दिस विल बी आवर ट्राई. ओके, ये मैंने उनको पूछा नहीं, उनकी परमिशन नहीं ली है, बिना उसके मैं आपको बोल रही हूँ. एंड आई नो शी ऑलवेज सेज यस, तो इसीलिए मैंने थोड़ी लिबर्टी ले ली है. लेकिन as I'm taking liberty from her, I want all of you to cheer for her. 2 hours of non-stop help to make sure कि आप अपनी लाइफ में आगे अच्छे से जा पाए. सेकेंड थिंग आई रिक्वेस्ट इज, अगर कोई टॉपिक के ऊपर आपको आगे इनसे और बात करनी है, let's say you want to talk about hair loss, you want to talk about bone health, you want to talk about heart health, anything else, उसके रिक्वेस्ट भी आप ग्रुप में डाल सकते हो. and we will try and find, I will personally go and chase her to give us some more time and we will work out one more thing. And last, we will take a word from her. बट आप सबको सबसे बड़ा थैंक यू, बिकॉज जब देने वाला बैठता है ना, तो लेने वाला होना चाहिए, तब बैलेंस बनता है. सो thanks to all of you for being here, and let us hear from any last word for everyone who's sitting here and taking your beautiful energies. Thank you so much for all the kind words, and thank you for patient hearing. आप सब स्वस्थ रहे. आयुर्वेदा अमृत नाम. आयुर्वेदा में अमृत है. उसके सारे शब्द, उसके सारे वाक्य, उसके सारे सूत्र, उसके सारे नियम में बहुत सारा हेल्थ है. कुट कुट के भरा हुआ हेल्थ है. हर चीज का ऑप्शन और सोल्यूशन है. बस है श्रद्धा का विषय. श्रद्धा रखोगे तो पाओगे. ठीक है. तो बस इतना ही कहूंगी कि आप अच्छे रहे, नियमों का पालन करें. और अगर जहां हमको पता चल रहा है कि मुझे ये दिक्कत हुई है, तो काफी बार तो ऐसा होता है पेशेंट खुद ही बता रहे हैं मैंने ये किया ना, इसके लिए ये हुआ. तो ऐसा ना करें. ठीक है. तो बिल्कुल आपको मैंने जैसे बताया, वायु पित्त और कफ का बैलेंस रखें, सीजन के हिसाब से खाएं, सीजनल फ्रूट जो आते हैं इसका इस्तेमाल करें. बहुत सारा खाना जब बनाते हो तो बहुत सारा वेजिटेबल्स डालें. वो वेट लॉस आपको करा देगा. किसी भी चीज का ज्यादा सेवन करना आपके लिए तकलीफ हो सकता है, तो किसी भी चीज का ज्यादा सेवन नहीं करना. ठीक है. इस तरीके से जो है सब कुछ बैलेंस में रखोगे तो आपको फायदा होगा. नींद पूरी ले, समय पर नींद ले. ठीक है. इस तरीके पानी जो है वो भी आप काफी मात्रा में अच्छी तरह से पिए. इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पानी ही पीना है. डिहाइड्रेटेड नहीं होना है. जैसे सीजन अभी ये चल रहे हैं, हम सीजन के वाइज में भी प्रोग्राम इन फ्यूचर कर सकते हैं. बहुत कुछ है, लेकिन
जहां जहां हर एक व्यक्ति जो है ना अलग अलग है। जैसे एक ही फैमिली के 5 लोग एक ही प्रकार का भोजन खा रहे हैं, लेकिन एक के लिए बहुत सही जाएगा और दूसरे के लिए बहुत ऑपोजिट जाएगा। सो नो योरसेल्फ कि मेरे लिए क्या ठीक है। वो उस फैमिली का 5 साल का बच्चा भी वही खा रहा है और 80 ईयर्स के जो बुजुर्ग है वो भी वो खा रहे हैं, वो गलत हो रहा है। तो ये गलतियों में ये एक गलती भी है। नो योर सेल्फ, नो योर बॉडी, नो योर प्रॉब्लम। और समय पे खाना, समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन खा लेना चाहिए। ठीक है, भूखा नहीं रहना है, थोड़ा बहुत खा ले। अब जो भूख लगे तो ही खाएं, नहीं भूख लगे तो नहीं खाना, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सब आए और आपकी वजह से प्रोग्राम बनता है और बनते रहेंगे और मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो Yes. मच। थैंक यू With सो मच। this, one last announcement that tomorrow morning 11 o'clock हमारा कॉल है on aura protection. So those of you who are interested in knowing कि आपके aura को कैसे protected रखें, कल सुबह 11 बजे मिलेंगे। And we pray कि आज हमें कॉल में जितने लोगों ने आज हमसे जुड़े हैं वो सभी भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपके घर में धन, आरोग्यम, सुख सौभाग्यम की वृद्धि होती रहे। Thank you so much for being here with us. And I'll take your leave. See you all tomorrow. Thank you so much. शुभ रात्रि। Shubh Ratri. Yes.